नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैः वन्दितपादपद्मम् लोके जरामृत्युनाशं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। नमस्कार। आयुष दर्पण डिजिटल ऐप के प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। ये छोटा प्रमोशनल वीडियो आज हमने उन यूज़र्स के लिए बनाया है जो ये जानना चाहते हैं कि आयुष दर्पण ऐप का इस्तेमाल किस तरह से किया जाए। इसके लिए आपको सबसे पहले अपने फ़ोन में प्ले स्टोर में जाना है। प्ले स्टोर में जाकर सर्च बार में आप टाइप करें आयुष दर्पण डिजिटल और सर्च करें। सर्च करने पर आपको ऐप की लिस्ट में आयुष दर्पण डिजिटल ऐप मिलेगा। आप इसे डाउनलोड कर लें। चूँकि मेरे फ़ोन में ये ऐप पहले से डाउनलोडेड है, इसलिए मैं इसे ओपन करती हूँ। ऐप ओपन होने पर आपको लॉगिन सेटअप मिलता है, जहाँ पर आपको लॉगिन करना होता है। आप अपना फ़ोन नंबर डालकर यहाँ पर लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन करने पर यहाँ पर OTP प्राप्त होता है और आपका वेरिफिकेशन होता है। लॉगिन के समय पर आपको वहाँ पर ऑप्शन मिलता है कि आप एज अ पेरेंट लॉगिन करना चाहते हैं या एज अ स्टूडेंट। तो वहाँ पर ये ध्यान रखें कि आपको एज अ स्टूडेंट लॉगिन करना है। साथ ही अगर आप आईफोन या iOS यूज़र हैं तो आप सबसे पहले प्ले स्टोर में जाकर माई इंस्टीट्यूशन ऐप डाउनलोड करें और उसके बाद आपको ऑर्गेनाइजेशन कोड मिलता है आयुष दर्पण डिजिटल का TYNVU, ऑल लेटर्स आर इन कैपिटल। आप ये कोड एंटर करके और उसके बाद फिर आयुष दर्पण डिजिटल ऐप तक आप एक्सेस कर सकते हैं। अब आपके सामने आयुष दर्पण डिजिटल का विंडो खुला हुआ है। इसमें आपको कई ऑप्शंस मिलते हैं। अगर आप हमारे इस ऐप में आयुष दर्पण डिजिटल में आकर आप कोर्सेज परचेस करना चाहते हैं तो इसके लिए आप स्टोर में जाएं। स्टोर में जाने पर आपको हमारे कोर्सेज की लिस्ट मिल जाती है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर डिसीज़ वाइज पंचकर्मा, मर्मा बिगिनर, क्लिनिकल पंचकर्मा, ये डिफरेंट कोर्सेज हैं। आप व्यू ऑल कोर्सेज करके सारे कोर्सेज की लिस्ट आप देख सकते हैं। इसमें जैसे अगर आप कोर्स परचेस करना चाहते हैं हमारा डिसीज़ वाइज पंचकर्मा, आप कोर्स पर क्लिक करें। कोर्स पर क्लिक करने पर ये इसमें आपको कोर्सेज़ की डिटेल आपको मिल जाती हैं, कितने लेक्चर्स हैं, क्या हैं। अगर आपको कोर्स पसंद आता है तो आप इसे लाइक भी कर सकते हैं और इसमें आपको 12 वीडियोज़ हैं। अब इसमें आपको अभी ऑफ़र है इस पर जिसमें आपको डिस्काउंट भी मिलता है। तो यहाँ पर कूपन कोड अवेलेबल है, आप कूपन कोड देखें, कूपन कोड सेलेक्ट करें और इसे अप्लाई करें। आपका कूपन कोड अप्लाई हो गया है। अब आप इसे बाय नाउ कर सकते हैं। इसमें आपने अपना स्टेट सेलेक्ट करना है, जैसे मैं उत्तराखंड सेलेक्ट करती हूँ। अब आप प्रोसीड टू पेमेंट करिए। पेमेंट में भी आपको यहाँ पर अभी विंडो ओपन होने पर आप देख सकते हैं कि आपको यहाँ पर मल्टीपल ऑप्शंस
मिलेंगी। फिर यहाँ पर ये आपको जिस तरह से गाइड करते हैं आप उस तरीके से यहाँ पर अपने पेमेंट ऑप्शन को चूज़ करके आप इसे आगे प्रोसीड कर सकते हैं और इस कोर्स को आप बाय कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको ये प्रमोशनल वीडियो काफ़ी हेल्प करेगा हमारे इस ऐप को एक्सेस करने में। अगर आपको तो हम उम्मीद करते हैं कि आज आप हमारे इस ऐप को ज़रूर डाउनलोड करेंगे। थैंक यू। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक पुणे महाराष्ट्र से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। हम लोग अभी संभाषा शुरू करेंगे और हम लोग संभाषा में बहुत सारा चीजें देखेंगे, समझेंगे और एनालिसिस करेंगे। मैं आप लोग को अनम्यूट कर देता हूं, आप लोग आइए और हम लोग संभाषा शुरू करेंगे। आप लोग भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक हैं, तो मुझे इतना प्राउड फील होता है आप लोगों पे कि क्या बताए। तो मैं अभी यहाँ पे शेयर स्क्रीन भी कर देता हूँ। जो संभाषा का हमारा जो स्क्रीन है वो भी, बस ये ध्यान में रखिए कि कोई भी ना यहाँ उल्टा पुल्टा चीजें ना करे। जब भी आप लोग करते हैं ना कुछ गड़बड़ किया जाता है। जो उपद्रवी लोग रहते हैं, शैतान बच्चे, कोई भी यहाँ पे लाइन वगैरह नहीं करेगा। आप लोग अनम्यूट करके देखिए, आप लोग हो पा रहे हैं क्या अनम्यूट? डॉक्टर कंचन जी, आप हो पा रही हैं क्या अनम्यूटेड? जी सर। हाँ, कैसी हैं आप? आपने क्या पेशेंट देखे, कृपया बताइए। सर आज एक अच्छी केस आई थी, फीमेल थी, 65 अप थी। उसके ना प्लेटलेट्स काउंट 20,000 ही आ रहे थे। तो पूरी हिस्ट्री लेने के बाद ऐसे पता चला सर कि मतलब वो दिसंबर से पहले उनको मतलब हल्का हल्का ज्वर आ रहा था। तो वो क्या कर रहे थे ना, पैरासीटामोल, डोलो या फिर कुछ भी ऐसे कफ सिरप घर में है पड़ा तो ले रहे थे। किसी को बताया नहीं घर में कि प्लेटलेट काउंट मतलब ये मुझे फीवर आ रहा है, बस लेना और ठीक लग रहा है फिर काम करना, ऐसे कर रहे थे। और अभी सर वो आज आए थे ना, तो बॉम्बे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होके मेरे पास आए थे, क्योंकि उनको वहाँ पे 15 डेज के लिए हॉस्पिटलाइज किया था। पर उनके वहाँ के डॉक्टर्स ने उनको बोल दिया कि बोन मैरो टेस्ट करो अब, क्योंकि प्लेटलेट थोड़ी सी लार्ज साइज की दिख रही थी सीबीसी में। तो उनको शायद ब्लड कैंसर का ऐसे डाउट आ रहा था। तो शायद उनको अभी बोला कि घर पे जाओ, फिर बोन मैरो टेस्ट करके फिर देखते क्या करना है। 2-3 बार वो 15 डेज में बहुत सारी बार, मतलब 2-3 से ज्यादा ही बार उनका प्लेटलेट चढ़ाया, फिर ड्रॉप हो रहा था। तो वो आज आए थे मेरे पास। तो मैंने सर पूरा मतलब ऐसे उनका लाइन ऑफ ट्रीटमेंट मैंने वहाँ पे रसपाचक रक्तपाचक से स्टार्ट किया। और क्योंकि मुझे लग रहा था कि ये कुछ ज्वर की संप्राप्ति बन रही है, तो यहाँ पे मैंने महासुदर्शन घनावटी, आरोग्यवर्धिनी और केशर उगुल दिया। और मैंने पपीते के पत्तों का रस भी दिया। गिलोय घनावटी ऐड की सर मैंने। और थोड़ा समझा दिया कि अभी फीवर अगर आ रहा है तो डोलो बिल्कुल लेना नहीं है मुझे पूछे बगैर। तो वहाँ अभी तो निकल गए सर। इसमें और क्या दे सकते हो, या फिर मैंने ठीक किया या नहीं किया, आप बताइए सर। आपने जो किया वो सही किया, लेकिन उसमें अग्नि बढ़ा है कि नहीं वो देखिए पहले। अग्नि अभी सर मैंने जैसे आरोग्यवर्धिनी वगैरह स्टार्ट किया है, तो वो दीपन पाचन सार्किट विभाजन तो कर देगा ना। तो कर देगा, मैंने, लेकिन वो पेशेंट का भूख लग रहा है कि नहीं लग रहा है ये हाँ बताइए। भूख लग रहा है सर, क्योंकि एकदम हल्का है पर भूख एकदम नहीं है। ऐसे अग्निमान तो है ही उनको, मोशन वगैरह ठीक हो रही है उनको, प्यास भी थोड़ी बहुत लग रही है। क्योंकि 15 डेज वहां पे रहने के बाद अभी वो बोल रहे थे कि मुझे फीवर नहीं लग रहा है। मैंने बोला कि वो ट्रीटमेंट ले रहे थे, पर अभी घर पे जाके फिर से अगर लगता है तो फिर आप कुछ मत लेना, मैं जब बोलूंगी तो वही मेडिसिन खाना। अभी तो रसपाचक और रक्तपाचक तो दे दिया मैंने, उनको क्वाथ फॉर्म में, मतलब घर पे काढ़ा बनाने के लिए द्रव्य दे दिए, और बाकी ये मेडिसिन चालू किए। तो और कुछ कर सकते हैं? मेरे हिसाब से ये सब ठीक है, आप देखिए क्या होता है। अगर रिजल्ट नहीं आएगा तो आप बताइएगा। हाँ थोड़ा जी। थोड़ा लंघन कराइए, शुंठी सिद्ध जल वगैरह दे दीजिए या हाँ षडांग। वो थोड़ा थोड़ा बोल दिया। गर्म पानी तो वो काफी मतलब सालों से पी रहे थे, ऐसे बोला। मैंने बोला था कि थोड़ा हल्का गर्म पानी पिए, तो उन्होंने बोला मुझे कि काफी लंबे समय से पी रहे हैं वो गर्म पानी। हाँ ये नहीं बोला शुंठी सिद्ध जल का, मैं भूल गई।
तो वो आएंगे, वैसे भी 5 days में एक बार फिर से रिपीट करने वाले ही है CBC, तो फिर मुझे बताएंगे तो मैं ऐड कराती हूँ। और तुलसी का स्वरस जो है आरोग्य वर्धिनी के साथ देंगे तो और अच्छा फायदा होगा। जी सर, जी सर, वो भी ऐड करती हूँ फिर मैं कल ही हाँ मैं फोन करके बता देती हूँ उनको। जी जी सर। ठीक है, और किसी को कुछ बोलना है तो बोलिए प्लीज। डॉक्टर सतिंदर पाल सिंह जी आए हैं, बहुत बढ़िया डॉक्टर हैं, इतना बढ़िया डॉक्टर मैंने आज तक नहीं देखा, इनका बहुत नाम है। हाँ जी, सतिंदर पाल सिंह जी बताइए सर। सिंह साहब जी, अनम्यूट करिए प्लीज। जी प्रणाम, जी बोलिए ना सर, अनम्यूट करिए। सर आपसे डॉक्टर बात करके आप सर जी हेलो। हाँ जी आवाज आ रही है सर। सर आवाज नहीं आ रही है। सर एक पेशेंट का केस डिस्कस करना था। आप करिए सर एक ना, केस लेकिन डिस्कस आपका करना था अनम्यूट करिए पहले। सर। आप अनम्यूट किया हुआ है सर? हाँ हाँ, आप बोलिए सर, क्या अभी हुआ आ है? गए। हाँ जी बोलिए। सर एक 50 years old एक मेल है जी और उसमें सर 2 कंप्लेंट के साथ में आया था। 5 6 साल से सर उसको शुक्र में और ध्वज भंग, ये 2 कंप्लेंट्स हैं। जी और 5 6 साल से वो पुरानी हिस्ट्री, मैस्टरबेशन की पुरानी हिस्ट्री भी है। वैसे फिजिकली फिट है, कोई शुगर बीपी ऐसी कंप्लेंट नहीं है। ये 2 कंप्लेंट्स थी। फैमिली सर उनकी वैसे दूर रहती है और ये 2 कंप्लेंट के साथ में आए थे। सर हमने एक ट्रीटमेंट में जो शुरू किया था वो मैं आपको बताता हूँ, फिर आप थोड़ा सा गैस गाइड करिएगा कि सही है गलत है कैसे। जी सर इसमें हमने पहले उनको सूद शेखर रस 1 BD के हिसाब से और आरुग वर्नी बटी 2 BD। क्यों क्यों दिए ये भी बताते चलिए ना, क्यों दिए। सर सूद शेखर रस दिया था कि मतलब आम पाचन वगैरह के लिए, आम जी पाचन के बराबर, लिए दिया था। जी जी और आम आरोग्य वर्निविटी इसे दिया था कि मतलब कि स्रोतोवरोध कहीं होगा तो वो उसको भी कर देगी और सर सर्किट भी वजन ठीक, ठीक होगा तो थोड़ा सा न्यूट्रिशन भी सही मिलेगा बॉडी को। बराबर जी सर ये 2 दिया था। साथ में गोक्षुराती गुगुल दिया था कि शुक्र में वाली जो अपान काल में जो एरिया है उसमें भी सर शुक्र गोक्षुराती गुगुल काम करेगा, कहीं स्रोतोवरोध होगा तो वहां पे भी काम कर लेगा। जी और सर इसके साथ में चंद्रप्रभावती ऐड की थी कि कहीं क्लेद होगा कहीं स्रोतों में तो उसको भी रोकने के लिए जी ये 4 चीजें उसको दी थी। जी तो उसके बाद में 5 दिन बाद पेशेंट आए थे तो सर 5 दिन बाद आए थे तो मतलब कहते भूख वगैरह तो ठीक है और तब कोई फर्क नहीं था। उसके बाद सर सूद शेखर हमने बंद करके गोक्षुराती गुगुल, चंद्रप्रभावती, शिलाजितवादी लो और सर आरक वदादी कषाय जो आपने अभी पढ़ाया था शुक्र में आरक वदादी कषाय 2 रात में गोलियां 2 और सर साथ में फलग्रत ये दिया था 7 दिन के लिए। और सर उसके बाद में जब पेशेंट आया था फलग्रत देने के बाद में सर एक हमने आपकी विरेचन वटी दे दी थी कि जो भी अब स्नेहन हो गया तो विरेचन थोड़ा सा करा देते हैं। जी तो सर इसके बाद में अब ये यही हमने अब उनको दोबारा ट्रीटमेंट देके भेजा। सर इसमें 7 दिन के बाद वो पेशेंट कहते हैं कि जो शुक्र में उनको हर बार धातु आती थी उसमें यूरिन के साथ में हर बार लगता चिपचिपा पदार्थ आता था, वो 7 दिन के बाद वो आना बंद हो गया। करीब 10 दिन के ट्रीटमेंट बाद तो आपने वो सही किया ना सर, आपने चंद्रप्रभा दिया और गोक्षुरादि गुगुल दिया, तो क्लेद को और चिपचिपापन को ठीक कर दिया ना उसने। हाँ जी सर। तो वो कंप्लेंट कह रहा है कि बिल्कुल कम हो गई है, बिल्कुल नहीं आ रहा है सर अभी कफ का स्त्यांता वगैरह का पाचन कर दिया आपने, वो ठीक है, लेकिन आप वृश्य योग दीजिए। मैं अभी सर अपने जमदग्नि सर का एक नोट्स लेके आ रहा हूँ यहाँ पे। जी सर जी। वृश्य योग देंगे तो शुक्र का, और शुक्र शोधन गण आप चरक संहिता का सूत्र संख्या देखिए, शुक्र जी शोधन गण में जो जो आपको मिल रहा है उसका आप दे जी दीजिए, बहुत बढ़िया काम करता है। और जी मैं तो एक वृश्य योग दिखा रहा हूँ जिससे उनका जी जी शुक्र धातु अच्छा बनेगा, जी तो सर ये भी हमें देना है। और एक शुक्रानिल विबंधेशु का बस्ती आता है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। जी मतलब हमें वहां पे त्रोतोरोजन्य संप्राप्ति भंग करना है, तो ये सारा जी चीजें देने से बहुत अच्छा फायदा होता है सर। 1 मिनट रुकिए, आपके स्क्रीन पे आएगा। हाँ जी हाँ, और आप न सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक हैं सर, प्राउड ऑफ यू, बहुत सर। अच्छा आप ये काम। क्या है कि आपके इसमें बात सुन के हिम्मत हो सर जाती है। इसमें सिद्ध मकर ध्वज दे सकते हैं ना सर इसमें? हाँ दे सकते हैं ना, लेकिन सिद्ध मकर पेशेंट का ध्वज अफोर्डेबिलिटी है क्या, सिद्ध मकरध्वज खा पाएगा सर इतना ऐसे महंगा? पेशेंट तो सब हाँ अफोर्ड करते हैं सर। आपके पंजाबी लोग तो बहुत अमीर होते हैं, मेहनती नहीं लोग सर, होते हैं। नहीं सर। हम मैं भी आज मैं सोच ही रहा था कि सिद्ध मकरध्वज के नेक्स्ट विजिट में उसको ऐड करने के लिए लिख के दे दूंगा सर, बाहर से लेता रहेगा। हाँ, आपके तो पंजाबी मतलब लोग बहुत, आपने कभी देखा है कि कोई सरदार भीख मांगते हैं क्या? नहीं मांगते हैं, नहीं क्योंकि नहीं मेहनत नहीं करते हैं। हैंडिकैप्ड भी अगर सरदार होंगे ना तो मेहनत करते हैं, ये बात आप लोगों में बहुत अच्छी है।
मतलब और कभी देखा है कि सरदार लोग कुछ गलत काम करते हैं, बीड़ी सिगरेट पीते हैं? बिल्कुल नहीं करते, क्योंकि वो संस्कार है इतने अच्छे। जी जी मैं 1 मिनट में ला रहा हूँ, ये वृक्ष योग लेके आ रहा हूँ, और ये जो है शुक्रानिल विबंदेशु का बस्ती। जी हाँ, आप लोग और कुछ बताइए, कुछ किसी को कुछ बताना है तो। सर इसी में एक पेशेंट और डिस्कस करना, उसका भी कर लूं या फिर बाद में करूं? आप इस केस में और किसी को कुछ बोलना है तो बोलने देते हैं, बाद में करिए फिर। जी सर, जी सर। हाँ, किसी को कुछ बोलना है तो बोलिए प्लीज। ये केस आप लोगों ने सुना है क्या? अगर सुना है तो बोलिए। ये देखिए आपके स्क्रीन पे सरदार जी, हाँ जी वृक्ष सर। देखिए 13 नंबर का, ये आप पढ़ दीजिए। सर देखिए, आपके स्क्रीन पे दिख रहा है 13 नंबर का, दिख रहा है क्या? शायद सर का अनम्यूट नहीं हो पा रहा। कोई और पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ दीजिए। वृक्ष योग पढ़ना है। सर पढ़ दो। हाँ पढ़ दीजिए। शुंठी, अश्वगंधा, विदारी, शतावरी लेना है और क्रॉन्च बीज। हाँ, इसका प्रयोग आप लोग सारे पेशेंट को करिए, भले उसको शुक्र का प्रॉब्लम हो या ना हो। सारे मेल पेशेंट को आपको ये दवाइयां देनी है, क्योंकि ये मन पे भी काम करने वाली दवाइयां हैं, रसायन द्रव्य भी है, शुक्र धातु को। आपका प्रैक्टिस 100 गुना बढ़ जाएगा। सभी लोग का ये है कि सभी को ये देना है, और स्त्री रुग्णा को भी देना है, पुरुष पेशेंट को भी देना है। सभी को ये वृक्ष योग जरूर दीजिए। हमारे सर ने यही बताया, प्रैक्टिस बढ़ाना है तो ये चीज जरूर देना है सभी को। ठीक है, सरदार जी कहाँ गए? हाँ जी सर। हाँ सर, तो ये आप वृक्ष योग देख लिए, शुंठी। हाँ जी सर। सर हाँ, इसकी सर। मात्रा कितनी लेनी है? ये समान मात्रा में सब। सर ये साथ में एक शुरू कर दें, अनुपान इसका कुछ खास रखना है? तो दूध के साथ दे सकते हैं सर, दूध के साथ। सर कितना देना है, मतलब समान मात्रा में, मतलब 1 टीस्पून ट्वाइस अ डे। ओके, थैंक यू। इसमें शुंठी जो है ना, अगर शुक्र ज्यादा बनने लगा तो शुंठी जी, उसको जी। पचा के स्टेबल कर देती है। शुंठी वृक्ष भी है, दीपन पाचन भी है, अग्नि भी बढ़ा देती है, और मांस धातु को भी अच्छा कर देती है। बहुत सारे पेशेंट में जो शुक्र क्षय होने से आंखों के इधर ना काला काला हो गया था, खड्डे पड़ गए थे, इतना शुक्र क्षय होता है, ओज पूरा चला। इसका प्रयोग करने से मोटिलिटी भी अच्छी होती है, स्पर्म काउंट अच्छा होता है, पेशेंट का हेल्थ अच्छा हो जाता है। और ये ऐसा नहीं करता कि शुक्र परिवर्तन नहीं कर रहा है, शुक्र बढ़ा के टिका के रखता है। जी सर, जी सर। ये दवाई कभी फेल नहीं होती है, ये इतना अच्छा दवाई है। और सर जो शुक्र शोधन करना है वो साथ में ऐड करना है इसके? हाँ वो कर सकते हैं। और दिखाऊं क्या? शुक्रानिल विबंदेशु का काढ़ा अगर बस्ती देंगे ना, तो वो जहां पर भी अवरोधात्मक संप्राप्ति होती है, बहुत बार होती है, शुक्रवश स्त्रोतस में अवरोध होता है, इसलिए वो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन वगैरह होता है। जी। हाँ, तो मैं 1 मिनट ला रहा हूँ। आप लोग ना भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक है, मैं कोई भी चीज छुपाना नहीं चाहता, मैं सब आप लोग को सिखाना चाहता हूँ कि आप लोग करिए हमारे सर का फॉर्मूला। इतना बढ़िया काम होता है ना, इतना बढ़िया कि क्या बताएं। 1 मिनट रुकिए, आ रहा है, 2 मिनट मुझे ऊपर नीचे करना पड़ेगा। और किसी को कुछ बोलना है तो बोलिए। ऐसे केसेस में किसी का अनुभव होगा तो। डॉक्टर भट्ट जी। हाँ जी। सर प्रणाम। हाँ जी, आप कितने हैंडसम हैं आज, नस्ते देते टाइम मैंने पहली बार देखा आपको। थैंक यू सर। सर इसमें ये आपका जो वृक्ष योग है, इसके साथ में ये प्रवाल पिष्टी गिलोय और बंग भस्म का इसका बहुत अच्छा रोल है सर इसमें। यदि ये इसी योग में ये बंग त्रिभंग भस्म मिला के देते हैं तो बहुत अच्छा परिणाम मिलेगा इनके लिए। बहुत बढ़िया बताया आपने। हाँ, ये 8वां नंबर का भट्ट जी आप पढ़ देंगे क्या? जी सर। हाँ, शुक्रानिल विबंदेशु बस्ती। ये सर 8वें नंबर का। हाँ हाँ सर, इसमें दशमूल है, त्रिफला है, मदन फल है, बिल्व फल है। सेकंड नंबर में पाठा, कूड़ा, मुस्ता, मदन फल, कल्क, मधु, तेल, यवछार और सेंदर्भ। हाँ, इसका फलश्रुति पढ़िए। कफ रोग, पांडु रोग, विसूचिका, शुक्र, वायु याचा अवरोध, मतलब वायु का अवरोध, इसमें वस्ती देनी है सर इसकी। हाँ, और दूसरा है कि पहला वाला है वो गोमूत्र में क्वाथ करके दिया तो और ज्यादा फायदा होता है, और उसका बस्ती देना है, जैसे वैतरण बस्ती देते हैं।
तो मदन जी फल का सर। जब बस्ती देते हैं ना, इतना अंदर से सारा कचरा निकलता है, स्त्रोतो दूरी हो जाता है और पेशेंट इरेक्टाइल डिसफंक्शनल पूरा ठीक हो जाते हैं। जी सर। जी, आप लोग इसका जरूर, ठीक है। सरदार जी आपको ये मिल गया? ठीक है जी। हाँ, अब और किसी को कुछ बताना है तो बताइए। सर इसकी दूसरा मात्रा केस। कितनी कितनी 250 ml के आसपास रखेंगे शुरुआत में? हाँ, बस्ती। बस्ती 250 ml, 750 ml। ठीक है सर, ठीक है जी। और दूसरा केस बताइए सरदार जी। सर एक पेशेंट है, वो करीब वो भी 50 इयर्स ओल्ड लेडी है सर। उनको स्ट्रोक हुआ था 2 साल पहले। जी, ब्रेन का स्ट्रोक हुआ था क्लॉट की वजह से। तो उसके बाद में सर उनको एंटी प्लेटलेट शुरू की थी, डिस्प्रिन वगैरह को शुरू की गई थी। तो उसके बाद पेशेंट बीपी की और डिस्प्रिन के ऊपर था। अभी करीब मेरे पास कल पेशेंट आया था, उसको हैंड के एक थंब में सर गैंग्रीन हो रहा है। वो तो उसका साइड इफेक्ट हो रहा है सर। हाँ जी सर। तो इस पे सर कितने रक्तवाचक वगैरह अभी तो मैंने पेशेंट बस देखा नहीं है, खाली वो रिपोर्ट आप उन्होंने भेजी। लेके आइए, लेकिन उसमें सूक्ष्म त्रिफला और एकेटी जो है अपना आयुर्वेद का, अमृता गुगुल, कैशो त्रिफला गुगुल, जी जी। रक्तपाचक, ताप्या दिलो, नवाइस लो, ये सब देते हैं। और सूक्ष्म त्रिफला बहुत बढ़िया काम करता है सर। रिप्लेसमेंट। ठीक है सर, कल इसको जी। आप लेके आइए पेशेंट को, समझ के फिर और अच्छे से करेंगे। ठीक है सर, ठीक है जी, ठीक और है। आप केस ले लीजिए सर, सारा हाँ केस सर, ले मैंने लीजिए। बुलाया, वो दूर से पेशेंट आना है संगरूर से, तो मैंने बुलाया, कल आएंगे तो उसके बाद में सर डिस्कस हाँ, करते हैं। कल बताएगा। हाँ जी सर, ठीक है। थैंक यू ज्ञानी जी, आप बहुत ज्ञानी है, सर्वश्रेष्ठ हैं आप, प्राउड ऑफ यू। थैंक यू सर। ठीक है, जितेंद्र मिश्रा जी आप कुछ बोलना चाहते हैं क्या? हाँ प्रणाम सर। प्रणाम, कैसे हैं आप? बढ़िया सर। सर अभी एक पेशेंट आई थी, जी 35 साल की एज है सर उसकी, जी और उसको रक्त प्रदर हो रहा है, मतलब केवल महीने में 2 दिन उसका मेंसेस रुकते हैं, बाकी दिन होता रहता है। जी ठीक ना। तो उसको एक तो आम संचति भी है सर, और उसका ना पित्त बहुत बड़ा हुआ है, बहुत ज्यादा एसिडिटी, और पेट साफ नहीं होता। 35 साल की एज है सर, और 14 साल की एज में शादी हो गई थी, 15 साल में उसके एक बच्चे हो गए थे सर। जी तो सर उसको क्या करें? रक्त प्रदर हो रहा है ना, हम्म। तो आप उनको गोलभद्र रस, प्रद्रांतक लौ, प्रद्रांतक रस, पुष्यानुक चूर्ण, नागकेशर और ये कुटजारिष्ट ऐसे द्रव्य दीजिए ना तंडुलोदक के साथ। अच्छा, तो अभी मैंने उसको सूद शेखर दिया है सर, एक हाँ ठीक है ना। सूद शेखर दिया है सर, अपना ये दिया है इस तरह का रक्त प्रदर में जो अपना एमी स्टॉप होता है एमिल का, वो दिया है, जिसमें वो ये है सर अपना लौ भसम और ये सब चीजें हैं कुत्तम, ये जो आप बता रहे हैं ना प्रदांतक का कॉम्बिनेशन ही है। और जी अपने को वो दिया सर एक मैंने थोड़ा सा आम पाचन के लिए उसको दिया है। और सर बस्ती कर सकते हैं इसमें? बस्ती चंदन वाला लाक्षादित तेल का करते हैं ना, तो रक्त चंदन वाला प्रदर में लाछा बहुत दी बढ़िया करते काम हैं ना। होता है। हाँ ये दिया है सर, बस्ती अभी दिया है मैंने उसको, क्योंकि पेट में उसको दर्द भी हो रहा था। जी तो कल देखते हैं। जी ठीक। ठीक है, बहुत बढ़िया, आपने बहुत अच्छा केस बताया और आप इसको ठीक कर देंगे तो आपको यश कीर्ति पुण्य सब मिलेगा। 3 साल से परेशान है सर। तो आप ही आपके पास आए तो आप तो जल्दी ठीक कर देंगे। हाँ मैं ये जो पेशेंट लेके आई थी, तो ये इससे पहले भी जो पेशेंट आई थी, तो उसको जब एक बार वो आई थी तो वो पहली बार उसको काफी दिक्कत थी, इस तरह की गायनी प्रॉब्लम थी, प्रदर ही था वो, श्वेत प्रदर। वो 2 बार दवाई लेगी, 2 बार में ठीक हुआ, तो वो पेशेंट लेके इसको आई थी। भाई तो और आप कर सकते हैं। हम्म आप ना क्या करिए, जितने पेशेंट आते हैं सारे पेशेंट ले लीजिए, ये हम्म। मत सोचिए कि ये होगा कि नहीं होगा, नहीं जो नहीं, नहीं होगा वो मैं हूं ना। मैं तो कभी ऐसा सोचता ही नहीं सर, वो तो मैं लेता ही हर तरह का पेशेंट। मैं पेशेंट पूछता है कि आप किस चीज का इलाज करते हैं, हमने कहा आप जो कॉन्फिडेंट पेशेंट जिस चीज की अनुमति देगा हर बीमारी का करते हैं। हाँ आयुर्वेद तो सक्षम है उसके लिए, बशर्ते पेशेंट जो कहा जाए, जो चीज हम करें तो उसको का साथ दे, तो हम हर चीज का करते हैं हम लोग। जी ये कोई नियम नहीं है कि हम अर्थों का ही करेंगे। जी आप बड़े बड़े केस लीजिए, जो मल्टीपल स्क्लेरोसिस और डिमाइलिनेटिंग डिजीज है वो सब लीजिए आप। हाँ इस तरह का केस लूंगा सर, इस तरह का मैंने अब शुरू करना है, इस तरह का केस ना, चैलेंजिंग केस जो उसमें चैलेंज काफी हो में, है ना, इस तरह का। जी तो मर्म चिकित्सा भी शुरू कर दिया धीरे धीरे, मर्म चिकित्सा भी सर का सीख के मर्म चिकित्सा भी कर दिया, काफी लाभ हो रहा है पेशेंटों को। वही तो। और सर सबसे अच्छा सर मुझे आपका नस्या समझ में आया कि हम लोग नस पेशेंट को फ्री में करने लगा हूँ सर।
ठीक है आप क्या करिए कि नस से जो है ना, मेरे से मैं आपको शीरबला तेल भेज दूंगा, केवल तेल का पैसा लीजिए और सारे पेशेंट को पकड़ पकड़ के नस से दीजिए फ्री में। तो वो आपने 50 लोगों को फ्री में देंगे ना, तो और आएंगे कि हमको नींद अच्छी आने लगी, हमको स्ट्रेस कम हो गया, हमको अच्छा लग रहा है, फिर वो और लोगों को लेके आएंगे। तो कोई आएगा फिर वो बोलेगा कि हमें बुखार है, हमें भूख नहीं लगी। तो इस तरह से बिजनेस बढ़ाना चाहिए, कुछ चीज हाँ फ्री देंगे तभी समाज हमारे पास आता है। हाँ सर, वो अपने सर भी बोलते हैं ना, वो क्या कहते हैं, रामदास सर, कि किसी मंदिर में आप बैठो तो इसलिए मत बैठो कि हमारा प्रैक्टिस बढ़े, उस मंदिर और लोगों की सेवा के लिए बैठो, तो आपको खुद लोग खोज के आएंगे। वही तो। सही बात है सर। अब भट्ट जी बताएंगे कि इनका नस्से का क्या फायदा हुआ। डॉक्टर प्रशांत भट्ट जी, आप बताइए सर। जी सर। सर एक तो आप मैंने बताइए। बताया था कि मैंने उनको, एक मेरे पास पेशेंट थी, उनको वस्ती चल रही थी, तो मैंने उनको नस्त प्लान किया था। तो उनको मैंने करीबन 4 दिन से मैं उनको करीबन 20 ml के आसपास नस्त एक टाइम दे पा रहा हूँ। तो उससे उनको बहुत सारे फायदे हुए, उनका हेयर फॉल ठीक हो गया, उनको नींद अच्छी आने लगी। उसके बाद उनको मैंने बताया भी था लास्ट टाइम आपको कि उनको जैसे लाइट की तरफ दिखती थी ना, तो उनको लाइनें और धब्बे दिखते थे, तो वो सब चीज भी उनकी ठीक हो गई। और सर पेशेंट काफी मतलब रिकवर हुआ। तो आपका नस्से में ना आप फ्री में करिए सर, अगर आपको और आगे बढ़ना है प्रैक्टिस में, ऐसे जी लंबी सर। लंबी लाइनें लगनी चाहिए, तो आप सबको फ्री में नस से फ्री, और बस तेल का पैसा लीजिए। जी सर। सर जी सर। सर डॉक्टर शुभम जी के केस का क्या रिजल्ट है सर? किसका? सर मैं MS था ना, डॉक्टर शुभम जी वो ऑर्थोपेडिक डॉक्टर के बेटे आए थे। वो तो मेरे पास पता नहीं, वो बोले कि मुझे वाइफ की याद आ रही है, तो वो लोग चले गए, तो अभी तक मुझे पता ही नहीं चल रहा। डॉक्टर मनीष कुमार जी हैं क्या? मनीष कुमार प्रजापति जी शायद नहीं है, मेरे को वो बताएंगे तब ना, मुझे भी नहीं पता है कि वो कहाँ है कहाँ नहीं है। वो मेरे से मेडिसिन लेके गए थे, लेकिन उन्होंने मुझे कुछ फॉलोअप नहीं दिया, और वो बोले कि मुझे वाइफ की याद आ रही है, मैं नहीं रहूंगा इधर। अब वाइफ की याद आ रही है तो मैं पकड़ के थोड़ी ना रख सकता हूँ, उनकी मर्जी। जी सर। जी हाँ, डॉक्टर रमन गर्ग जी आप कुछ बोलिए। प्रणाम सर। प्रणाम जी, बताइए सर। सर एक केस आया था जी। उनको लगभग दिवाली के आसपास चिकनगुनिया हुआ था जी। तो उन्होंने उस समय मतलब एलोपैथी ट्रीटमेंट वगैरह लिया, जी। तो फीवर वगैरह तो चला गया, लेकिन उसके बाद उनको पूरे जॉइंट पेन रहा बॉडी में, फुल बॉडी में, सभी जॉइंट्स में। तो उसके बाद फिर इधर उधर घूमते रहे, एलोपैथी खाते रहे, नहीं फर्क पड़ा, तो उसके बाद उन्होंने होम्योपैथी शुरू कर ली। जी। तो होम्योपैथी के बाद भी ये है कि पेन तो चला गया 95% तक। आपने क्या दिया था दवाई? नहीं मैंने नहीं दिया सर, होम्योपैथी ट्रीटमेंट से अच्छा पेशेंट अच्छा। को किसी और से लिया था पहले कहीं। जी। तो लेकिन आज मेरे पास आए थे वो अपनी प्रॉब्लम लेके कि उसके बाद उनको हेयर फॉल स्टार्ट हो गया और बहुत ज्यादा, कि ऐसे गुच्छे निकल रहे हैं। जी। तो मैंने उनको अस्थि धातु की विकृति समझ के रक्तपाचक और अस्थि मज्जापाचक दिया अभी फिलहाल, और साथ में भृंगराजा सब। क्या सही किया और कैसे आगे इसको कैसे मेरे देखना हिसाब से तो चाहिए? ठीक है, आप दीपन पाचन कराते रहिए और ये सब देते रहिए, और क्या रिजल्ट आ रहा है उपशय अनुपशय से देखिए, जहां अटकेंगे आप पूछिएगा, मैं बताऊंगा। नहीं ये ठीक दिया मैंने, सही आपने सोचना है सही दिया है, सही दिया है। प्रणाम सर। क्योंकि जी, उन्होंने पवन लंगन जी। वगैरह वो तो किया नहीं, एलोपैथी के हिसाब से इसमें चले गए वो। सर आपने एक बार चंपकारी अगद का भी जिक्र किया था, ब्रह्म रसायन अमल की रसायन का भी। हाँ, वो भी दे सकते हैं सर नीली भृंगादि तेल का बस्ती या नस्से भी देखिए ना। हाँ, वो भी अच्छा काम करता है। तीखा बड़ा है, सर, लगता बड़ा सर है। मैं एक्चुअली इसको ये जानना चाहता था कि इसको हम उसी हिसाब से देखेंगे, जैसे कि मैं सोच रहा हूँ कि जैसे अस्थि मज्जापाचक दिया हमने कि धातुओं तक ज्वर लीन हुआ, हाँ, या फिर हेयर फॉल के हिसाब से देखेंगे इसको कि अलग से आप मतलब सब नशे चीज दें। देखिए, सब चीज देखना पड़ता है हमें। वो मेन ज्वर ट्रीटमेंट के तो वैसे हिसाब से हम भी ज्वर का ही देखिए, करेंगे ना जी। केश से दवाइयां दीजिए, और अस्थि धातु को बल देने वाला कुकुटानी त्वक भस्म है, प्रवाल पंचामृत है, वो भी जी अच्छा काम करता है। और बस्ती जी देना सर। है तो तिक्तक क्षीर बस्ती, नीले भृंगी तेल का बस्ती, नरसिंह रसायन बहुत बढ़िया काम करता है। जी सर इसमें एक रमन चीज जोड़ दीजिए, आंवला की रसायन जोड़ दीजिए इसके अंदर। जी।
बढ़िया हाँ जी, सर। वो तो अस्थि मज्जा पाचक में आ ही गया ना जी, अमल की तो। हाँ रमन सर, ये बिल्कुल ही अस्थि मज्जा पाचक का ही सबसे बेस्ट रोल है इसमें। और और डॉक्टर इसके बाद नलिनी जी है, एक अमल की मिनट रसायन आप लोग एक सक्सेस स्टोरी सुनिए। डॉक्टर नलिनी जी, आपकी बेटी का हेयर फॉल रुका है क्या नस्से से? प्रणाम सर। जी अभी थोड़ा बताइए, कम हो गया सर हेयर फॉल। आपने क्या दिया था वो बताइए, सब लोग नीली सुनिए। भृंगी ऑयल वो लगा रही थी रोज, और मैंने बस्ती स्टार्ट किया नीली भृंगी का। तो पहले और से जो कितना इम्प्रूवमेंट है? पहले से अभी मुझे लग रहा है कि पहले जो 50% तो लग रहा है क्या, अभी 8-15 दिन से तो हेयर फॉल बहुत कम है। जी, और नस्से भी अब ले रहे ऐसे सर झूठ मत शीरबरा तेल बोलिएगा, का। ये मत बोलिएगा कि मुझे बस तारीफ करना है। अगर नहीं आपको नहीं नहीं सर, फायदा हो रहा है सच तो में। क्लियर बोलिए कि नहीं फायदा हो रहा है। अभी शैम्पू करती ना तो बाथरूम में थोड़ा कम बाल दिखता है। हाँ और नस्से भी ले रही सर शीरबरा तेल का। जी, सर आप डाल मेडिसिन लेती मिल हैं गई पूरा सर नस, आज। नस से पूरा डाल लेती हैं नाक में? हाँ सर, 40 ड्रॉप्स ले रही है। अच्छा मैम उनको भी क्या कोई बेटी को ज्वर वगैरह की थी हिस्ट्री नहीं क्या? सर, ज्वर का नहीं, थोड़ा फादर एक्सपायर हुए ना मेरे हस्बैंड, तो जी वो स्ट्रेस में थी और काफी डिस्टर्ब माइंड था उसका। और वो हमको कोरोना हो गया था, उसके बाद से पता नहीं हेयर फॉल ज्यादा ही हो रहा था। मैम अगर अगर अग्नि अच्छा तो उनको मेजर ड्रग भी दी है ना, ब्राह्मी वगैरह, थोड़ा मनोवय स्रोतस पे दिया है काम मैंने करिए। मैंने दिया है जी सब, सर, बस अरविंद सर की दवाई चल रही सर उसको। मैंने जी दिया है सब। अरविंद सर तो अरविंद सर, एक जी अरविंद सर। क्वेश्चन सर है। ही। ये जी अभी जैसे कोरोना और वैक्सीनेशन और डेंगू के बाद में हेयर फॉल के केसेस बहुत बढ़े हैं। हाँ उसका सर, क्या उसके कारण हो बाद सकता है, उसकी क्या संप्राप्ति हो सकती ऐसे ही नलिनी मैम की बेटी में था, यही सारे चीज थे। है सर? उसमें पॉजिटिव फैक्टर क्या हो सकता है मतलब? एक तो विषजन्य संप्राप्ति, ये हाँ, सबसे पहले विषजन्य आगंतुज और विषजन्य ये आगंतुक। संप्राप्ति है। तो हमें अगत द्रव्य देना है, तो उसमें उसमें जितने अपने द्रव्य, कुटकी है, नीम है, ये क्या है, अगत द्रव्य नहीं है क्या? आरोग्यवर्धनी, ये सब तो अपने विषज्ञ द्रव्य ही है। हाँ, अभी हमें सर दिन विष में की 3 बार लगाती है तेल, रोज नहीं लगा रही, हफ्ते में 3 बार। तो बाल झड़ना बंद हो गया, मतलब कम हो रहा है? झड़ना बंद तो नहीं हुआ, दिखता है नीचे गिरा हुआ, पर क्वांटिटी कम हो गई सर। जी। और दूसरा आप ये ले सकते हैं क्या, मतलब उनको विरेचन वगैरह कराइए ना। हाँ सर, लास्ट मंथ किया था विरेचन, सद्य विरेचन। जी। अभी और एक बार कराऊंगी सर। और उनके चेहरे पे पिंपल्स वगैरह? चेहरा थोड़ा सर प्लेन दिखने लगा है अभी, जी पिंपल्स तो कम आ रहे हैं। अभी मेडिसिन अभी 2-3 दिन से बंद था सर, आपका मेडिसिन आज ही मिला सर मुझे। जी जी, सब ठीक मैम है। कॉन्स्टिपेशन वगैरह तो नहीं है ना मैम? ज्यादा नहीं एसिड सर, बनता, कॉन्स्टिपेशन, पेट कॉन्स्टिपेशन वगैरह? वगैरह नहीं। अच्छा, नहीं और सर, कोई हीमोग्लोबिन वगैरह प्रॉपर है ना? हीमोग्लोबिन उसका थोड़ा कम रहता है, 9-10 रहता है। मेन तो वो फादर एक्सपायर हुए तो मेंटली डिस्टर्ब थी तप्यादि और hair fall। तप्यादि लोह जोड़ सकते हैं उसके लिए। मैंने दिया है, वो भी दिया है सर, सब अच्छा हाँ हो सर, जाएगा। ओके हाँ सर। सर, मैंने आप जो बोल रहे हैं वो सब दिया है मैंने, हाँ सब मैंने अच्छा हो इस जाएगा। बार लिखा था ना सर हीमोग्लोबिन का, आपने दिया ही होगा मैंने उसमें। पुनर्नवा मंडल और ताप्या दिलाव भेजा है, सब अच्छा हो क्योंकि जाएगा। रक्त दुष्टि हुई ना सर ज्वर में उनकी। जी ठीक है। एक डॉक्टर विक्रम सर सिंह मीना जी शारीरिक कुछ चिकित्सा, क्या क्या शारीरिक चिकित्सा महत्वपूर्ण होती है ना इसमें। कौन सी चिकित्सा? आवाज कट स्थानिक रहा है। स्थानिक चिकित्सा सर, स्थानिक स्थानिक चिकित्सा, अगर चिकित्सा, अगर बाल झड़ रहा है ना लेप तो लेप। लेप भी दे सकते हैं, और बाल झड़ रहे हैं तो हम लोग रक्त मुखन कराते हैं, जलौका वगैरह लगाते हैं, प्रच्छान करते हैं। जी सर, जलौका का ऑयलिंग बहुत भी अच्छा बहुत रिजल्ट। इम्पोर्टेंट। हाँ, क्योंकि क्या होता है, स्काल्प के नीचे ना बहुत उष्णता बढ़ी रहती है, हीट बढ़ा रहता है, तो हम ना वहां पे जलौका लगा देंगे ना, गंदा खून निकलता है, फिर बाल अच्छे मजबूत हो जाते हैं। हीट सर इसमें ज्यादा है सर तक्रधारा कर उसमें। सकते हैं सर क्या? मेरी आमलकी बेटी या स्वरस से शिरोधारा या तक्रधारा? बहुत बढ़िया, आपने हम्म। तो दिल खुश कर दिया, इतना बढ़िया। तक्रधारा, शिरोधारा से बहुत अच्छा फायदा होता क्योंकि मोस्ट ऑफ दिस केस में दारुणक की इटियोलॉजी भी रहती है इसमें, है। हाँ, तो तक्रधारा का रिजल्ट काफी अच्छा आता है। आमलकी चूर्ण के साथ में आमलकी को टंकन और आदमी दही मिक्स करके। लगाते हैं तो उससे भी हाँ, टंकण दारुण दही, उससे भी आता है रिजल्ट। टंकण दही का रिजल्ट मैंने और लिया है सर। जटामांसी, निशामलकी। अच्छा, जी। ठीक सर। एक डॉक्टर विक्रम सिंह मीना जी कुछ बोलना चाहते हैं सर,
आप बोल ही दीजिए ना, आप चैट बॉक्स में लिख रहे हैं लेकिन समझ नहीं आ रहा। सर मैं ये विक्रम रिक्वेस्ट जी, कर रहा था कि वो वसंत पंचमी के दिन एक वैद्य जी शुगर का फार्मूला बताना चाह रहे थे, लेकिन उनका टर्न नहीं आया। वो उस पर कौन चर्चा चल रही थी नॉन हीलिंग बाउंड पे। लेकिन तो कौन यदि वो वैद्य वैद्य थे? जी मौजूद हो तो प्लीज। आप अगर नाम पता नाम, नहीं है मुझे कौन सी, मुझे भी नहीं पता। नाम ध्यान नहीं। हाँ सर, वो मेरा नाम मैं थी वो। हाँ सर, मैं ना डायबिटीज का फॉर्मूला बोल रहे थे ना आप? हाँ 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 हाँ, सर, हाँ आप मैडम। ही थी। हाँ हाँ, हाँ अब याद है, हाँ आप ही सर। थी, वो आप ही थी। हाँ हाँ सर, मैं हूँ। मैं दूंगी सर। आप वो पिताजी थोड़े बीमार है ना, तो मैं उनमें ये बिजी हूँ। बोल मैं रही थी कि क्लिनिक, ये डायरी लेके आएंगी तब बताएंगी। हाँ डायरी में लिखा हुआ है ठीक है मैडम, फॉर्मूले, थैंक करेक्ट यू। सर। मैं भेजती हूँ, मैं याद है मुझे। मैं क्लिनिक गई नहीं, पिताजी बीमार है इसलिए। मैं जाऊंगी कल तो मैं जरूर भेज दूंगी। जी, हाँ देखिए हमारे वैद्य लोग को सब बात याद रहता है, कोई बच नहीं सकता है। जी, सर और मैं डॉक्टर माधुरी बोल रही हूँ सर। हाँ, हाँ आप कैसी हैं? आपका तबीयत कैसे है? सर, मेरा ठीक है सर तबीयत। सर मैंने कल आपसे वो क्वेश्चन पूछा ना सत्तू का, तो हाँ, एक्चुअली यहाँ वो पेशेंट को चने का सत्तू मिल रहा है सर, वो जौ का तो नहीं मिल रहा है सर। वो चने दे का सकते? सत्तू तो नहीं, वो अम्ल नहीं, विपाक होता है। हाँ वही मुझे लगा, इससे मैंने बोला मना किया था मत लाओ। व्योशादी सत्तू में जौ का सत्तू चाहिए, तभी वेट लॉस होता है। अगर चने वाला लेंगे तो टेस्टी लगेगा खाने में। मैम अमेजोन पे आराम से मिल जाएगा, आपको ऑर्डर करवा दीजिए पेशेंट को, बोल अच्छा, आराम से मिल ऐसा जाएगा। वेरी वेरी इजीली। जौ का सत्तू करके लिखना ऐसे ही। बस उतना डालिए, जौ सत्तू, उसमें बहुत सारी वैरायटी आ जाएगी और एकदम बढ़िया है। अच्छा आकांक्षा मैम, आप लोग कैसे बनाते हैं मैम व्योशादी आप सत्तू? ऐसे कैसे मतलब ओबेसिटी में कैसे देते हो आप हाँ, अब आकांक्षा मैम बताएंगी, सबसे बढ़िया बताएंगी। सर ओबेसिटी में कुछ मेरा कुछ बहुत अलग से तो नहीं है। शादी सत्तू में सारे कंटेंट्स जो औषधि द्रव्य हैं उन सबको मिला लेते हैं और समान भाग उसमें सत्तू मिला लेते हैं। मतलब जितना आपका एक एक चम्मच अगर टोटल मिला के 10 चम्मच अगर आपका औषधि पाउडर हुआ है, तो 10 चम्मच ही जौ का सत्तू आपने उसमें मिला के रख लिया और उसमें से मिक्स करके पेशेंट को बोल दिया कि 1 चम्मच उसमें तिल का तेल डालना है और घी डालना है और थोड़ा सा शहद डालना है। उसको मिक्स करके बस उसको ले लेना है गुनगुने पानी, नहीं सॉरी, उसको बॉईल करना है, उसके बाद उसमें शहद डालना है। बॉईल करके काढ़े की तरह हो जाने के बाद फिर उसको लेना है। तो काढ़े में 1 चम्मच के लिए कितना, 2 कप तिल का, पानी में? हाँ 2 कप पानी में बॉईल करके उसको कर लेना है 1 कप। और अगर जैसे थोड़ा ज्यादा पेशेंट आपका थोड़ा फैटी है, थोड़ा मात्रा बढ़ा भी सकते हैं क्योंकि उतना अच्छा वो लेखन कार्य करेगा और दूसरी चीजों पे भी वर्क करता है वो फिर। तो आप 2 चम्मच भी ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है। और उसके बाद बॉईल करके उसमें तिल का तेल डालना जरूरी होता है और बाद में शहद और घी दोनों। तो एक चम्मच डाला तिल का तेल तो भी चलेगा ना? 1 चम्मच? हाँ हाँ बिल्कुल, 1 से 2 चम्मच बोला जाता है पेशेंट मैम के टेस्ट के ऊपर कि पेशेंट आराम से ले सके। और वो सुबह के टाइम मैम रसायन टाइम देना है कि ऐसे पहले खाने के पहले ही देना है ना सुबह? हाँ खाने से पहले। मैम खा लेते हैं पेशेंट तिल का तेल डाल के ऐसे? नहीं, मेरे पेशेंट तो आराम से ले लेते हैं, उनको वेट लॉस करने के नाम से पेशेंट आराम से ले लेते हैं। हाँ ठीक है, चलेगा, मैं बोलूंगी उनको अभी अमेजोन से मंगवाने। हाँ बिल्कुल आराम से। हेलो मैम। जी नमस्ते, बताइए। हेलो मैम, ये जो आप जौ का सत्तू बता रहे हैं, तो जौ का जो आटा होता है और जो सत्तू है वो दोनों सेम चीज है कि डिफरेंट है? नहीं मैम, जौ का आटा अलग आता है और सत्तू अलग आता है। मैं बताता हूँ, असल में हाँ जी सत्तू जो सर। रहता है वो भून दीजिए आप, पहले जौ को भून दीजिए, अब भूनने के बाद पिसवा लीजिए, फिर छान दीजिए, वो सत्तू हो गया। जैसे सेम आप ये देखिए ना, जैसे हम बेसन यूज करते हैं तो चने को पीस दिया गया, दैट इज बेसन। और सत्तू यानी चना जब भूनता है तब हम उसको पीसते हैं, दैट इज कॉल्ड सत्तू। वैसे ही जौ का है। ओके ओके मैम, थैंक यू सो मच। बिकॉज क्या है कि आटा तो मिल जाता है जौ का आटा, बट इस हिसाब से तो हमको पहले जौ लेना पड़े घर में थोड़ा भून के और फिर नहीं हम मैम, उसको आजकल ग्राइंड सारा कर देंगे। ऑनलाइन हो गया है। आप आराम से किसी भी पेशेंट को देना है, बोलिए अमेजोन को ऑर्डर करिए, चाहे आटा लेना। और आटा का तो सबसे अच्छा आजकल रामदेव बाबा का मिक्सचर आटा मिलता है, सारी चीजों का मिला के। आप पेशेंट को अगर वेट लॉस का पेशेंट है, आप उसमें डेफिनेटली उनका मल्टीग्रेन दलिया और ये जो पर्टिकुलरली 5 चीजों का मिला हुआ आटा होता है वो यूज करने से पेशेंट को बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। 5 चीजों का आटा कौन सा हुआ? 5 चीज कौन कौन सी हुई मैम? मैम उसमें जैसे जौ है हो गया, बेसन हो गया,
और साथ में हम्म उसमें बाजरी, मक्का, ऐसे करके सारा उनका मिक्सचर मिलता है, मल्टीग्रेन आटा करके रहता है। तो आप मैम उसी जव का यानी जव यव का जौ यानी जो मराठी हम में नवरात्र मैम में साधना करते हैं ना, नवरात्र की साधना में जो हम जौ को ज्वारी बोते उसको हैं। मराठी में सातू बोलते हैं, सातू। हाँ, वही सातू का जौ। ओके हाँ, जो नवरात्र में जो हम यूज करते हैं बोने के लिए, जिसमें कलश स्थापना की जाती है, वही जौ होता है। तो मैम इसमें जरूरी है कि उसमें ऑयल मिलाया जाए? अगर जौ हाँ को मैम, रोस्ट तिल कर ले का तेल का रोल अच्छा होता है, क्योंकि तिल के तेल की अगर आप प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे तो तिल काष्णता लाने में बहुत उत्तम कार्य करता है। तो ऐसे भी डायरेक्ट आप किसी का भी तिल का तेल ओरली बहुत ज्यादा लेने के लिए नहीं बोला जाता है, लेकिन उसका कार्य जो होता है वो बॉडी में लेखन कार्य अच्छा होता है काष्ठता लाने के लिए। इवन जो तिल के तेल की प्रॉपर्टीज होती हैं उसमें बताया गया है, स्थौल्य को काष्ठता लाता है और काष्ण को स्थौल्य, स्थौल्य का मतलब है आरोग्यता हेल्दी प्रदान बनाते हैं। करता है, उसको नॉर्मल लाता है। तो इसलिए तिल का तेल का ओरली और इवन अभ्यंग के रूप में भी जरूर करना चाहिए। और खासतौर से अगर ऐसे पेशेंट में हम त्रिफला के साथ अगर हम साथ में तिल का तेल बोल देते हैं पेशेंट को उद्वर्तन के रूप में लेने के लिए, तो बहुत अच्छा उद्वर्तन और लेखन का काम करता है और वेट लॉस में मदद करता है। मैंने इसका मतलब मैंने एक पेशेंट को 1 साल त्रिफला जी का सर, चूर्ण सर। और 1 चम्मच तिल तेल, त्रिफला और तिल तेल, ये मैंने सुबह शाम खिलाया और पेशेंट का 22 किलो वजन कम हुआ 1 साल में। वाओ, ग्रेट सर कैसे कैसे दोबारा बताए? त्रिफला 1 चम्मच लिया, चम्मच उसमें 1 चम्मच तिल का तेल मिलाया और और वो कुछ पेशेंट ने डायरेक्ट ले लिया ऐसे, कुछ लोगों को वो कैसा तो अजीब लगता था तो शहद के साथ दिया। अच्छा, और तो 22 सुबह किलो कम होता है 1 साल में। कोई परहेज नहीं पालना है, केवल ये लेना है, अपने आप वेट कम हो जाता है। सर ये तो बहुत बढ़िया है, ये तो फिर अपना भी 2-4 किलो कम वजन किया जा सकता है। और ना ये फॉर्मूला बताएगा मत, नहीं तो लोग बोलेंगे ये क्या दे रहे हैं त्रिफला। बहुत इजी है बोल देंगे। हाँ, और एकदम छोटी छोटी सी चीजें होती है, जैसे मैडम हम लोग मेदोहर गुग्गुल यूज करते हैं ना, तो मेदोहर गुग्गुल को ही अगर आप अपने त्रिफला के अनुपान के साथ काढ़े के साथ दे दिया तो उसके अलग रिजल्ट आते हैं, सिंपली जो हम पानी के साथ बोल देते हैं, बट अगर हम त्रिफला के काढ़े के साथ देते हैं तो उसके अच्छे रिजल्ट आते हैं। इवन त्रिफला का जैसे उद्वर्तन बताया, तो ये सब छोटी छोटी सी चीजें हैं। तिल के तेल का अभ्यंग करने के लिए सुबह सुबह बता दिया, तो छोटी छोटी सी चीजें हैं जो मतलब मतलब होता है। और महीने के महीने एक विरेचन दे दिया, जैसे सर की जो मेडिसिन है वो भी ग्रेट है, उसमें एक बार में 2-2 किलो वजन लूज हो जाता है। तो ऐसे भी है, अगर अच्छा सा विरेचन भी कर दिया उससे भी काफी अच्छा फर्क पड़ जाता है। मैम ये छोटा नहीं, ये तो आपका एक्सपीरियंस है, और जो आप शेयर कर रहे हैं इतनी मेहनत से आपने ये सब चीजें किया है, तो नो डाउट इसका वंडरफुल रिजल्ट होगा। मैं इसको करके देखूंगी। मतलब मैम ये ये तो मुझे बिल्कुल मैम ये प्रैक्टिस मैम वो उर्ध्वर्तन में त्रिफला चूर्ण भरण में जैसे देते हो कि सिर्फ पूरा चूर्ण रूप में? मैम चूर्ण लेंगे ना, उसमें तिल का तेल मिला लीजिए, उसका अच्छा उद्वर्तन होता है। भरत क्या स्किन को थोड़ा सा वो रुक्षित करेगा ना, मतलब प्लेन नहीं रहेगा तो मतलब इजी टू यूज नहीं होगा पेशेंट को, और हो सकता है कि उसके दाने वगैरह चुभे उसको, इसलिए आप प्लेन और मैम वो घर पे दे सकते हैं ना पेशेंट को करने के लिए? हाँ, बिल्कुल आराम से। आप उसको ये मत बताइए कि उसमें त्रिफला है, बस आप त्रिफला चूर्ण अपने पास से दे दीजिए और ऑयल भी अपने पास से दे दीजिए और बॉटल में, और उसको बताइए मेडिकेटेड ऑयल है, ये सब मिलाना है और इसे घसना है और इसी को उद्वर्तन करके, और इवन सोप की जगह उसको बोलिए बस यही लगाइए और वॉश करके नहा लीजिए, उसकी स्किन देखिए कितनी ग्लो करने लगेगी और बहुत अच्छी एकदम, जिसकी ड्राई स्किन है उसका बहुत अच्छा वो हो जाता है, रिजल्ट बड़े अच्छे। और मैम 20 मिनट किया तो चलेगा क्या? कितना? मैम 20 मिनट बहुत है। मैं पर्टिकुलरली अपना अगर यूज करती हूँ तो 10 मिनट में आप पेशेंट को बोल सकते हैं 10 मिनट यूज करिए, 10 मिनट भी हाँ चलेगा। हाँ, कि वर्किंग लेडी है ना, हाँ 10 मिनट बहुत है। आप 10 मिनट जैसे नहाने के लिए साबुन जैसे आप लगाते हैं उसी के लिए बस आप यूज करने के लिए बोल दीजिए बस। अच्छा, तो मैम जैसे त्रिफला और आपने तिल का तेल बताया है, तो इसके अंदर हम जौ भी मिला सकते हैं कि सिर्फ त्रिफला और तिल के तेल से उद्वर्तन? मैम आप इसमें लेखनीय गण के द्रव्य मिला लीजिए, है ना, तो बहुत अच्छा कार्य करेगा। तो उसका और अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो आप इसमें मिलाने के लिए तो बहुत सारी चीजें मिला सकते हैं, तो ये तो मैंने एक सिंपल सा जो मतलब इजीली हो जाता है इसलिए मैंने त्रिफला बोला, अदरवाइज लेखनीय गण के द्रव्यों का बहुत अच्छा रिजल्ट होता है, आप वो मिला लीजिए उसमें तो और अच्छा रिजल्ट मिलेगा आपको। और इसमें हमें कोई प्रकृति नहीं देखनी है, मतलब किसी को भी दे सकते हैं हम ये? हाँ, कृष को नहीं देना है ऑब्वियसली क्योंकि वेट लूज करना है। ओके मैम पीएमसी के बाद मैम आपकी आवाज नहीं आ रही बिल्कुल।
तुम्हें पीएनसी में दे सकते हैं कि मैम ने किया केयर में दे हमने सकते हैं, दे सकते हैं, दे सकते हैं। दे सकते हैं पीएमसी क्या है मैम? और ओरली मैम पोस्टनेटल केयर। अच्छा पोस्टनेटल पीएनसी केयर पीएनसी मेरे को लगा बेबी पीएमसी को क्या है। फीडिंग करते पीएनसी हाँ हाँ कोई तो इशू उसमें नहीं दे सकते हैं ये मेदो हाँ त्रिफला का दे गुगुल सकते हैं। त्रिफला गुगुल हाँ दे सकते हैं, लेकिन ड्यूरिंग लैक्टेशन पीरियड होने के बाद अगर किया जाए तो ज्यादा बेटर रहेगा, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि एक्चुअली क्या होता है लैक्टेशन के बाद कभी कभी उसका इफेक्ट क्या हो जाता है, जो कभी कभी देखने में आता है कि बहुत सारी लेडीज में कई लेडीज की ये रहता है कि वो ड्यूरिंग लैक्टेशन एक ही तरफ का ब्रेस्ट यूज ज्यादा करते हैं, तो उसमें अनइवननेस आ जाती है, तो उसके लिए कभी कभी पेशेंट परेशान होते हैं और ऐसे पेशेंट आते हैं। उसमें फिर आप बता सकती हैं कि आफ्टर 6 मंथ्स आप इसको रेगुलर करके यूज कर सकते हैं, तो उसमें आप ऐसी चीजें यूज करने के लिए बता सकती हैं। नमस्कार मैडम। जी जी सर। एक चीज पूछना चाह रहा था, अभी कुछ साल भर पहले कोई एक ऐड आता था कि लवण तेल के नाम से, केरल कंपनी का था। हाँ, तो हाँ। इसका कोई उसके भी बढ़िया रिजल्ट है, लवण है। हाँ लवण रेफरेंस कुछ है क्या सर इसका? हाँ बिल्कुल सर, वो शास्त्रोक्ति है वो। मेरे ख्याल से मैंने पढ़ा भी है, शायद वाग्भट में आया क्या, सर बताएंगे, सर को पता होगा, मेरा तो इतना नॉलेज बहुत अपग्रेड नहीं रहता है, सर को पता होगा, लेकिन वो है, वो शास्त्रोक्ति है और वो वेट लॉस के लिए भी यूज होता है। हाँ तो अरविंद सर प्लीज बताइए। मैं बताऊंगा उस पे बहुत अच्छे से, मैं एक लेक्चर लेने वाला हूँ। बिल्कुल सर, आपने आइडिया दिया, मैं अब लेक्चर लूंगा इस पे। लवण तेल क्या खाने के है कि लगाने का? नहीं, लगाने के लिए, लोकल एप्लीकेशन के लिए आता है मैम। लोकल उसका ये मार्केट वैसे नेम, मैडम वैसे सर मैंने क्या है इसमें एक मैंने अपनी तरफ से अप्लाई किया था। मैंने रसतंत्र साल का महाविश्वगर्भ तेल पढ़ा और उसमें जो लवण मिला दिया था, उसमें सेंधा नमक मिला के और महाविश्वगर्भ तेल को मिला के उसका लोकल एप्लीकेशन लगवाया था और उसका स्वेदन करवाया, तो उससे भी कुछ हद तक फायदा मिला था, लेकिन पेशेंट्स उसको लंबे टाइम तक नहीं करते थे, तो वो बस ये महाविश्वगर्भ तेल है, आंख में नहीं लगना चाहिए, सारे विष द्रव्य हैं वो ध्यान में रखना चाहिए। हाँ जी जी, तो ये लवण तेल में वही है सर? नहीं मैं बताऊंगा, मैं उस पे एक लेक्चर लूंगा, आप रुक जाइए, मैं बताऊंगा सर। ठीक, थैंक यू। ओके सर, ओके जी। एक ना डॉक्टर सुंदरलाल थापियाल जी हैं, जो उत्तराखंड के बहुत बढ़िया डॉक्टर हैं और जो मुंबई में प्रैक्टिस करते हैं। डॉक्टर सुंदरलाल जी, आप सर, आपको नस्य का वगैरह का क्या फायदा हुआ, थोड़ा बताएंगे सर? डॉक्टर सुंदरलाल सर, आप सुन पा रहे हैं क्या हमें? सुन रहा हूँ सर। आपने नस्य दिया तो आपके पेशेंट में क्या रिजल्ट आया, आप बताएंगे? नस्य का बहुत ही मैजिक रिजल्ट आया सर। बताइए ना सर। उसको करीबन 30 साल से सर्विकल पेन था और स्थिति ऐसी थी कि वो बाइक चलाता था कंटिन्यूस जी, और खाने का भी एक्चुअली छायात्मक संप्राप्ति थी उसकी जी। बहुत सारा ट्रीटमेंट किया उसने, पहले MRI निकाला, सीटी स्कैन किया, सब किया उसने जी। उसमें कुछ मिला नहीं। उसमें बोला कि ये बल्जिंग है जी। तो हड्डी वहां पे कॉम्प्रेस हो गई सर्वाइकल की, 6, 3, 4, 5 जी, तीनों बोन्स। जी। तो ये दिया, तो बाकी कोई मेडिसिन नहीं दिए, खाली यही मैंने अनस से दिया, उसको बहुत ही ज्यादा। जी, तो आपको सर बहुत बढ़िया लग रहा होगा, आप तो यस सर मजा आ रहा होगा आपको प्रैक्टिस में। हाँ बढ़िया सर, बहुत बढ़िया जी। उसको 15 ml दिया। कौन सा नस्य दिया सर? शीर वाला। और क्या कंप्लेन था पेशेंट में? सर्वाइकल पेन था। क्वांटिटी क्या रहती सर नस्य की? मात्रा नस्य के पहले 15 ml दिया, फिर बाद में 20 ml। कितने रोज एक नॉस्ट्रिल में? सिंगल नॉस्ट्रिल या दोनों साइड दिया? बायलेटरल? दोनों 20 ml एक में, 20 ml 20 ml ईच। हाँ 40 ml। कितने रोज कंटिन्यू रखा इसको 15-20 दिन। 15-20 रोज। सर आप सारे ऑर्थोपेडिक सर्जन का दुकान बंद कर देंगे। ऐसी बात नहीं जी, बस आपका आशीर्वाद मिलता रहेगा तो होता रहेगा सर। सर आप लेकिन अच्छा कर रहे हैं, और पेशेंट से थोड़ा फीस भी लिया करिए, जब आप जी इतना हाँ, अच्छा बिना सर्जरी का ठीक कर रहे हैं तो थोड़ा फीस भी तो लेना चाहिए। जी हाँ जी सर, हमारे सारे आयुर्वेद के चिकित्सक श्रेष्ठ चिकित्सक है, कोई भी ऐसे होता है क्या कि रिजल्ट नहीं मिल रहा है? सभी को मिल रहा है और बिना मेडिसिन।
बिना मेडिसिन के मेडिसिन आती देखिए। है, कोई दवा बिना दिए। हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट है कि स्नेहन होना चाहिए वहाँ पे। यस जी हाँ। जी हाँ, एक डॉक्टर राजीव नरूला जी, हाँ जी बताइए। हाँ जी नमस्कार जी। इसके टाइमिंग्स क्या रहे वैद्य जी? टाइमिंग्स क्या दी, मतलब किस किस समय दिया था उन्होंने नस्से ये? सुबह और शाम। नहीं मतलब सुबह खाली पेट या कैसे? हाँ खाली पेट। और शाम को भी मतलब 6-7 बजे? जी हाँ। ठीक 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 है। और पेशेंट को नस से लेते टाइम या बाद में कुछ तकलीफ होती है क्या? नहीं कोई तकलीफ नहीं। हाँ, कितना ऐसे मजा आ रहा है ना सर प्रैक्टिस में, यही जी तो हाँ, जी। चाहिए हमें प्रैक्टिस को बढ़ाने के लिए। यस यस। तो सर ये आपने डेली नस्से दिया कि ऑल्टरनेटिव डेज पे दिया? डेली डेली। ओके, डेली फॉर कॉन्टिन्यूस 15 डेज। यस। ओके ओके, थैंक यू सर। सर आफ्टर फूड दिया सर? नहीं एम्प्टी स्टमक। एम्प्टी स्टमक। आप लोग भी दीजिए, सर्वाइकल हेलो। स्पॉन्डिलोलिसिस में दीजिए सब लोग। हाँ जी जी सर। हाँ। कमल जी बोलिए। कमल जी का आवाज ही नहीं आ रहा, पता नहीं कमल जी पता नहीं कहाँ बैठी है, नेटवर्क का इतना प्रॉब्लम हो रहा है। और अरविंद सर आज आपका लेक्चर बहुत 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 अच्छा हुआ। अभी तक मेरा मिस हो गया, अभी आधा ही सुना है मैंने, लेकिन दैट वाज ग्रेट। मैं बहुत मेहनत करके वैसे पढ़ाता हूँ। ही रोज ही होता है, लेकिन फिर भी रोज बोलना हमारा काम है। एकदम बहुत ही बढ़िया हुआ सर। मैं सर बहुत आपने मेहनत इतने करके अच्छे पढ़ाने का कॉन्सेप्ट, कोशिश करता हूँ। सर आपने वात पित्त कफ की इतने सुंदर बढ़िया उपमा दे के सिखाया, बहुत बढ़िया सर, बहुत मजा मैं आया। असली में चाहता हूँ कि नॉन मेडिकल लोग भी सुने ना, तो उनको भी समझ आ जाए कि रुदपत कामला ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस क्या होता है। नॉन मेडिकल लोग तक भी पहुंचाना है अगर सुनेंगे तो। सर उसका लिंक भेज दीजिए ना, आज का मिस हो गया मेरा। और देखिए ग्रुप में है। ठीक है सर, एक सक्सेस स्टोरी बतानी थी सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस की। सर ने जो बताया ना वही आपका जो शीर वाला तेल 101 आवर्ती है ना, तो मैंने पेशेंट को पहले एवीपी का दिया था, तो उसका थोड़ा सा इरिटेशन हो गया तो मैंने स्टॉप कर दिया। और आपका दिया ना तो अभी पेशेंट 10 ml डाल रहा है, और ऑपरेटिव की हिस्ट्री थी और उसको पूरा चिमचिमायन था, तो वो पूरा कम हो गया। ऑपरेटिव के बाद भी वो 1.5 साल कुछ पकाना वगैरह कुछ नहीं करती थी, लेकिन अभी सिर्फ 1 महीना ही मैंने नसे दिया है। और ओरली पंचतिक्त घृत ओरली सुबह शाम दूध के साथ दिया था, लाक्षादी गुगुल भी दिया था, और आम पाचन पहले मैंने किया था 10 डेज दीपन पाचन करके पेशेंट को, क्योंकि घृत भी उसको एब्सॉर्ब होना चाहिए इसे। तो अभी पेशेंट की कोई कंप्लेंट नहीं है। और बीच में मैंने एक मन्नाबस्ती दी थी, तो उसका उपद्रव बढ़ गया था, तो अभी वो फिर से मैंने नस से ज्यादा दिया तो कम हो गया सर उसका पूरा। मेरा तेल अच्छा है ना? अनबिलीवेबल सर। बहुत अच्छा है सर। वो ऑर्डर मैंने देने वाली थी लेकिन मैं भूल गई, कल दे दूंगी मैं वो लिख कर। मेरा तेल ऐसा मेहनत से बनाया जाता है ना, आज तक कभी उसका कंप्लेंट नहीं आया जी। सर ऐसे जो ऑयल है ना, मानो शतपुष्प ऑयल, शतावरी तेल, वो भी उत्तर बस्ती में बहुत अच्छे काम करते, तो सर वो भी प्रिपेयर करके रख देना, हम मंगा लेंगे आपसे सर जी। आपका प्रैक्टिस 100 गुना बढ़ जाएगा। रिक्वेस्ट है आपसे। आपका प्रैक्टिस इतना बढ़ेगा इतना बढ़ेगा ना, आप बोलेंगे कि हम नंबर 1 हो गए अपने सिटी में। नहीं सर, वो सब आपकी है कृपा है, बाकी किसकी नहीं, देने वाले आप ही है सर जी। मैं उसको सस्ते रेट पे देना चाहता हूँ कि सभी तक वो दवाइयाँ पहुंचे और अच्छा रिजल्ट है। प्रैक्टिस बढ़ना चाहिए, हमें यही काम करना है। नहीं बहुत अच्छा है सर वो शीरबला ऑयल और आमपाचक वटी भी पेशेंट के कम, और कांचनार भी मैंने जो रज प्रवृत्ति यूज किया ना, तो पीसीओडी में बहुत अच्छा रिजल्ट आया है सर मेरे पेशेंट में। मैं पहले भी यूज करती थी लेकिन इससे वो अच्छी नहीं है, यही अच्छी है। ठीक है डॉक्टर पूजा कुला जी, आप कुछ बोलना चाहती हैं क्या? थैंक यू डॉक्टर पूजा कुला जी। सर नमस्ते सर। हाँ बोलिए आप। सर एक ऐसे डिस्कस करना था सर। पेशेंट एक 64 इयर्स का मेल पेशेंट सर, एक्चुअली मेरे पास कल मॉर्निंग में आए थे सर, वो दूसरे कुछ किसी प्रॉब्लम को लेके। तो एक्चुअली उनका आंखों को उनको दिखाई नहीं देता था। मैंने जस्ट हिस्ट्री उनको पूछी, तो फिर 3 साल की उम्र में उनको 3 महीने तक कंटिन्यू फीवर रहा सर, और उसके बाद में अचानक से उनकी पूरी दृष्टि लॉस हो गई सर।
कॉर्नियल ओपेसिटी था सर उनको, मैंने देखा, एक पिक भी मैंने निकाला सर, लेकिन मुझे लगा कि एक बार आपको बताऊं, उनको उसके लिए ट्रीटमेंट के लिए बताया मैंने कि ये हो सकता है शायद, एक बार मैं हमारे सर से पूछ के बताऊंगी करके बोला, तो लेकिन वो इंटरेस्टेड नहीं थे। 64 इयर्स तो हो गए मेरे, अभी क्या ट्रीटमेंट लूंगा। प्रोफेसर थे सर वो, ब्लाइंड स्कूल से कुछ एजुकेशन वगैरह कर लिया था उन्होंने, और मेरे पास जस्ट दूसरे प्रॉब्लम के लिए आए थे। लेकिन ये एक मेरे को ज्वर की हिस्ट्री की वजह से उनको डायरेक्ट विजन लॉस का एक अच्छा खासा इफेक्ट था सर सर इसमें मेरे को लगता है कि अस्थि मज्जा तक चला गया शायद उसका ज्वर सर। हेलो हेलो जी मैम बोलिए। सर मुझे मेरी आवाज आ रही है सर? हाँ हाँ बोलिए मैम। हेलो हेलो बोलिए मैम। जी आ रही है। हाँ नहीं, मुझे बताना करके मैंने शेयर किया, तो इसमें कुछ डिस्कस हो सकता है क्या? मीन्स जस्ट उसको तो ट्रीटमेंट नहीं लेनी है वो पेशेंट को, लेकिन इसके बारे में कुछ और कुछ बता सकते हैं क्या? नहीं आप एकदम सही सोच रहे हो मैम। रसपाचक, रक्तवाचक और अस्थि मज्जा पाचक स्टार्ट करिए मैम, अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। उसके साथ कुछ दृष्टि को अच्छी करने वाली कोई मेडिसिन जैसे कि आमल की रसायन, सप्तामृत, बृहदवासुक आदि कषाय ऐसे सोचा मैंने। अगर उनको बोला मैंने, एक तो एज फैक्टर रहने के बाद में भी जस्ट उनको उजाला दिखता है, बस इतना ही बताया उन्होंने कि जस्ट जहां से लाइट आती है कि वहां लाइट आ रही है, लेकिन शैडो नहीं दिखती, किसी का कुछ भी नहीं दिखता। तो मैंने बताया उनको कि कुछ हो सकता है शायद, आप सोच के बताइए मुझे, अगर ट्रीटमेंट लेना है तो फिर स्टार्ट करेंगे करके। उनको एक्चुअली एसिडिटी की प्रॉब्लम थी, इसलिए मैंने आम पाचक वटी रसपाचक तो दे के भेजी हूँ, उसके साथ अविपत्ति का चूर्ण वगैरह दिया उनको, और नित्य विरेचन भी, नित्य विरेचन मैम वटी थी इसमें घर की मेरे पंचामृत पास। लो वो भी काम करेगा? अच्छा सप्तामृत लो, पंचामृत लो होगा, क्योंकि पंचामृत। मैम सही बोला आपने, इसमें वो भी काम करेगा। और जैसे मैम ने बताया, और साथ में अभी हम लोग ने जब वाग्भट में पढ़ा था तो बहुत सारे जो तिमिर के प्रकार हैं उससे, अगर हम लोग ने बहुत सारे अंजन, आश्योतन, ऐसी बहुत सारे अभी हम लोग ने चीजें पढ़ी थी जो कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप से इस पेशेंट में ऐसे फायदा हो सकती है। तो और नेत्र साथ में कर्पण। बृहत विरेचन, क्योंकि नेत्र के रोगों में बृहत विरेचन का बहुत अच्छा रोल होता है। तो एक शोधन करते हुए अगर हमने यहाँ पे ट्रीटमेंट दी तो पेशेंट को जरूर रिजल्ट मिलेगा। और जैसे कंचन मैम ने बताया, रस से लेकर मज्जा तक के पाचक का इस्तेमाल किया तो डेफिनेटली उसमें हमको रिजल्ट्स मिलेंगे। हाँ मैम, अभी तो रसपाचक, आम पाचक वटी सर की और नित्य विरेचन वटी, और उसके साथ में अविपतिकर वगैरह दे के भेजा है सर मैम। अगर उन्होंने ठीक है करके अगर ट्रीटमेंट के लिए तैयार हो गए तो फिर मैं यहाँ आगे का सोच रही थी कि ये सब कुछ दूं, तर्पण अंजन ऐसे स्टार्ट करेंगे मैम फिर। मैं अंजना मैम को थोड़ा सा वो करूंगी पक्का इसमें बोलने के लिए। अंजना मैम प्लीज थोड़ा सा आप वो बताइए इस केस के बारे में, क्योंकि आपने हम लोग को बहुत अच्छे अच्छे योग, और जब हम लोग नेत्र की व्याधि पढ़ रहे थे तो बहुत अच्छी अच्छी चीजें बताइए। तो अंजना मैम प्लीज थोड़ा सा बताइए, गाइड करिए। जी मैम। नमस्ते अंजना मैम। नमस्कार नमस्कार। एक बार फिर से थोड़ा सा बताइए, नेत्र क्या क्या प्रॉब्लम क्या थी? हाँ जी। पेशेंट एक्चुअली 64 इयर्स का मेल पेशेंट है मैम। तो जी, उनको जी, 3 साल की उम्र में 3 महीने तक कंटिन्यू फीवर रहा मैम, लो ग्रेड फीवर था पहले, और उसके बाद में अचानक से उनकी दृष्टि पूरी लॉस, विजन लॉस हो गई, और तब से अभी तक भी उनको कुछ भी नहीं दिखाई देता। जस्ट जहां से लाइट है बहुत ज्यादा, मीन्स ट्यूब लाइट की जो रोशनी होती है अगर डायरेक्ट अगर गिरती होगी, या फिर बल्ब की रोशनी डायरेक्ट अगर गिरती होगी, तो जस्ट छोटा सा मीन्स ऐसे वहां से उजाला है करके ऐसे दिखता है। दिन के उजाले में भी डायरेक्ट अगर सूर्य की तरफ मुंह करके रहेंगे तो फिर वो वाला कुछ है, मीन्स जस्ट लाइट आ रही है वहां से करके उनको उतना ही दिखता। ज्वर की हिस्ट्री थी मैम इसमें, और अम्लपित्त के लिए आए थे मेरे पास। तो फिर मैंने उनको जस्ट क्या इसके बारे में पूछा कि कैसे क्या विजन लॉस कैसे क्या है क्या नहीं, ऐसे थोड़ा सा मैंने हिस्ट्री लेने की कोशिश करी। तो फिर उन्होंने ऐसे मेरे को हिस्ट्री में तो बताया। विद कर्म दे देखो, अगर कर सकते हो तो विद कर्म करो आप उसका। मैंने कभी किया नहीं सर, तो मैं तो अभी फिलहाल उनको मैम रसपाचक एक, रसपाचक एक, सर की आम पाचक वटी और एक नित्य विरेचन वटी थी मेरे पास, तो फिर वो दे के भेजी हूँ नित्य अनुलोमन के लिए करके। और एक दिन 15 दिन में एक बार एरंडी का तेल लेने को बोला उनको मैंने,
शुंठ के साथ काढ़ा बना के लेने को बोला है। तो फिर वो एक शायद मेरे ख्याल से 15 दिन बाद तो कैसे भी आएंगे मेरे पास ये अम्लपित्त के लिए। अगर उन्होंने अगर हाँ बोला तो फिर मैं इनको कहाँ से शुरू करूँ ऐसे लगा मुझे। एक अच्छी एक्चुअली केस लगी, जैसे हम लोग ज्वर का अध्याय पढ़े थे ना मैम कि कहाँ कहाँ तक भी जा सकता है ज्वर की हिस्ट्री करके, इसलिए एक बार डिस्कस करें। हाँ, यही मैं कहना चाह रही थी मैडम, क्योंकि जो जिस समय उनको ये प्रॉब्लम आई थी ना, उस समय जो इसका इफेक्ट जैसे सर अभी बताते हैं, हम लोग भी सब लोग पढ़े थे धातु पाक, एक जो अवस्था बताई थी। तो यहाँ जो धातु पाक की अवस्था को उन्होंने माना गया, जैसे कि अब हम लोग यहाँ मज्जा धातु की बात करते हैं, तो अगर आप मॉडर्न के साइड में देखोगे तो समटाइम्स जब बहुत सीवियर पेन होता है, जैसे कहते हैं ना दिमाग पे फीवर चढ़ गया, उसको दिमागी बुखार हो गया था, तो जब कभी कभी ब्रेन का कुछ जो ऐसा पार्ट होता है जो हमारे साइट को कंट्रोल करता है, अगर वहां किसी तरह का भी धातु पाक या दृष्टि आई है, धातु दृष्टि आई है, तो फिर वहां पे हमें ये देखना है कि वो रिवर्सिबल लॉस है कि इरिवर्सिबल लॉस है, क्योंकि ये शालाक्य तंत्र का विषय है वैसे, और इसमें शालाक्य तंत्र वाले बहुत अच्छा काम कर भी सकते हैं और वो डायग्नोस कर सकते हैं। लेकिन हम लोग क्योंकि आयुर्वेद के डॉक्टर हैं और हमारे पास, जैसे आपने कहा कि हमारे मन में हम आयुष दर्पण के माध्यम से सब लोग जुड़े हैं, तो आयुष दर्पण हम लोग ये चाहते हैं कि हमारे किसी भी पेशेंट को अगर है तो हम उसको कहाँ तक अच्छा कर पाए या कैसे उसको देख पाए। तो जैसे आपने कहा कि उसमें आई दिखता है, तो अभी हमारी आकांक्षा मैम ने बहुत अच्छा बताया। हम लोग सभी जानते हैं कि जो हम बात करते हैं अभी आजकल व्रत वस्कादि कसाय की जो बात करते हैं, जिसमें सारे इंग्रेडिएंट्स है और अधिकतर लोग हम यूज करते हैं, आजकल हम लोग भी उसको यूज कर रहे हैं, बहुत इफेक्ट है उसका। अभी वो स्लो पता चलता है, तो मुझे लगता है कि उसको नहीं छोड़ना है। लेकिन मेडिसिन के साथ साथ भंग भस्म की बात आती है, सप्तामृत की बात आती है, और जो अभी त्रिफला घृत है, या हमारे पास जो है और भी हम जो हमें आलोचक पित्त जो कार्य करना है हमें, तो हाँ, यहाँ मुझे कंसंट्रेशन बनानी है कि मज्जा धातु और आलोचक पित्त। तो मज्जा धातु और आलोचक पित्त के लिए जो कुछ चीजें हमारे पास, जैसे हम देखें तो आप लोग सभी जानते हैं कूर्च मर्म है, कूर्च शिरा मर्म है ना। तो कूर्च शिरा मर्म और कूर्च में मैडम उसमें शास्त्रों में भी वर्णन आया है कि जो हमारे पास ब्राह्मी तेल है, आमलकी तेल है ना, तो इस तरह के तेल को हम जो है इसमें जो हमारा मसाज करें, स्पेशली जो हमारा कूर्च शिरा मर्म है। और कूर्च शिरा मर्म हम लोग सभी जानते हैं, जो हमारा मणिबंध है ना, मणिबंध मतलब जो हमारा ये रिस्ट जॉइंट है, रिस्ट जॉइंट और जो थंब का जो हमारा वो है रूट है, उसके बीच में मतलब अगर इस जॉइंट से हम 2 अंगुल ऊपर जाएंगे थंब के रूट के पास में, तो वहां वो एरिया जो है वो आलोचक पित्त का एरिया माना है इन्होंने। और वहां पे अगर हम थोड़ा सा, जैसे मैंने बताया कि ब्राह्मी घृत से, आमलकी घृत से, इसके अलावा जो भी हमारे पास ज्योतिषमती घृत है, और इससे अगर हम थोड़ा सा मसाज करेंगे, और कूर्च मर्म भी वही है, कूर्च मर्म को उन्होंने माना है, इसको भी आलोचक पित्त का स्थान माना है। तो इस पे भी हमें अगर यहाँ पर भी जो अपने पास बताया है कि शतदोत घृत या फिर सैंडलवुड, मतलब हमारा जो है चंदन जो है, हम चंदन के साथ चंदनादि तेल का हम लोग सभी लोग यूज करते हैं अक्सर, तो इस तरह से हमें करके वहाँ मसाज करना है। तो उसका भी, क्योंकि कॉमन चीजें हैं, इससे क्या होता है कि अगर हम एक बात ये भी देख के चलते हैं कि हम लोग बहुत आई स्पेशलिस्ट नहीं है, लेकिन अगर हम आलोचक पित्त पे काम कर सके और हम मज्जा धातु पे काम कर सके, तो मेडिसिन के साथ साथ थोड़ा सा मर्म चिकित्सा का भी बहुत बड़ा महत्व है। तो आजकल थोड़ा सा मैं भी सर की क्लास देखे टाइम निकालती हूँ, क्योंकि सर की क्लास का टाइम और मेरा शेड्यूल बहुत टफ हो जा रहा है, मुझे भी ज्वाइन करना है एक बार सर की मर्म चिकित्सा। कुछ मैंने सर की बुक्स भी देखी है, कुछ और बुक्स भी देखी है, तो मुझे लग रहा है कि ऐसे में जहाँ हमें लगता है कि असाध्यगत व्याधियां है, वहां हम इतना तो हेल्प कर ही सकते हैं पेशेंट को, कि जो हमारी कुछ मेडिसिन है, जिसमें अभी आप लोग सब डिस्कस कर रहे थे कि हमें तर्पण करना चाहिए, हमें आश्चोतन करना चाहिए, और उसके पश्चात हमें थोड़ा सा मज्जा धातु पर और हमें आलोचक पित्त पर कार्य करना चाहिए। और एक रेड पेन भी होगा। जी मैम, जी थैंक यू मैम। एक और है मैम, इसमें जैसे अर्चना मैम ने बहुत सारी चीजें बताई हैं, ऐसे पेशेंट में हम कहीं ना कहीं नस्य का भी बहुत अच्छा इफेक्ट होता है, जहाँ पे हम जैसे वचा तेल का यूज करते हैं अगर, तो संज्ञा को स्थापन करने के लिए, जो इंद्रियां हैं उसका कार्य ठीक करने के लिए, वहां पे कहीं ना कहीं इसका नस्य का भी उपयोग होगा, और खासतौर से गृहिणी कला पे हमको वर्क करना पड़ेगा। इसलिए विरेचन, एक बृहद विरेचन प्लान करके अगर हम करते हैं तो इस पेशेंट में हमको रिजल्ट्स डेफिनेटली मिलेंगे। और साथ में जैसे पंचामृत लौह गुग्गुल की बात हुई अभी, और साथ में शुक्र की ट्रीटमेंट, कहीं ना कहीं शुक्र क्योंकि जनन का काम करता है, सारे किसी भी अवयव के जनन में शुक्र की का बहुत मेजर रोल होता है, तो इसलिए शुक्र की भी कहीं ना कहीं एक ट्रीटमेंट चलनी चाहिए।
और जैसे अभ्रक भस्म है, और जैसे अभी नर्व्स पे काम करने के लिए पंचामृत है और गुगुल है, ये सारी चीजें हम यूज करेंगे तो इट विल वर्क। ओके मैम, थैंक यू वेरी मच मैम। ये पेशेंट आएगा तो मैं जरूर इसके बारे में फिर से डिस्कस करूंगी मैम। मैं बताऊं क्या? हाँ सर। जी सर। आपने ये बताया कि 3 महीने से ज्वर है। हाँ सर। तो उसमें कैसा ज्वर था? विषम ज्वर में रसगत था, रक्तगत था, क्या था? वो निकालिए पहले और उस हिसाब से धातु पाचक दीजिए एक, और दूसरा जय मंगल रस, पंचामृत लौह गुगुल वो दीजिए, और तीसरा यह है पित्त धरा कला साहब मज्जा धरा कला। तो पित्त धरा कला पे भी आपको काम करना है। अग्नि मान्यता है कि नहीं वो देखिए। ग्रहणी कला पे काम करने वाली दवाइयां परपटिकल भी अगर देंगी ना, ग्रहणी को अच्छा किया तो आंखों का रोशनी आ जाएगा। ओके सर, ओके सर, थैंक यू सर। ठीक है। और प्रभात पांडा जी कैसे हैं सर? प्रभात जी, डॉक्टर प्रभात जी, डॉक्टर कुलविंदर जी, आप लोग सुन पा रहे हैं क्या? हाँ जी सर, नमस्कार। जी सर, नमस्ते सर। हाँ जी, पहले कौन बोलेगा? सर आप बोल लीजिए पहले, कोई नहीं। जी सर, मेरा एक क्वेश्चन था सर, पेशेंट के बारे में पूछना है। वो एनसेफेलाइटिस का पेशेंट कैसे हैं आपके? सर वो तो स्टार्ट नहीं हुआ सर, आपका मेडिसिन नहीं पहुंचा एक्चुअली। मैं कल से आपको बोल दिया कि पहुंच जाएगा थोड़ा। जी आज कल तक पहुंच सकता है इसमें। जी सर एक सेनाइल डिमेंशिया का केस है सर। तो अभी उनका मेन कंप्लेन है वो फॉरगेटफुलनेस है जी। और जो रिपोर्ट्स में आया है वो सीटी स्कैन एंड बाकी टेस्ट जो किए हैं वो सेरेब्रल एट्रोपी है जी। और उनका प्रोस्टेट का भी प्रॉब्लम है। वो 65 इयर्स का मेल है जी। और सेरेब्रल एट्रोपी, सेनाइल डिमेंशिया और पार्किंसनियन डिजीज डायग्नोसिस किए हैं फिजिशियन। वो 2 साल से उसका ट्रीटमेंट चल रहा है। तो आप इसमें ये घृत पान कराइए ना सर, दीपन पाचन करके। ब्राह्मी घृत है, महापंचगव्य घृत है, महाकल्याण घृत है, ये घृत पान कराए तो एट्रोफिक चेंजेस ठीक हो जाएगा। और बस्ती दीजिए, तिक्तक क्षीर बस्ती। तिक्तक क्षीर 2 साल। हाँ, तिक्तक क्षीर बस्ती दे दीजिए। इसमें घृत क्या यूज करूं सर तिक्तक क्षीर में? आप कोई भी दीजिए, नरसिंह रसायन दे सकते हैं या महापंचगव्य घृत, महाकल्याण घृत, ब्राह्मी घृत। बस्ती से जो भी द्रव्य डालेंगे ना, डायरेक्ट ब्रेन का नरिशमेंट करेगा। जी सर, बहुत अच्छा फायदा होगा। और वो जो डिमेंशिया हो रहा है तो स्मृति सागर रस, ब्राह्मी वटी, पंचामृत लौह गुगुल, स्मृत, ये सब दवाइयां बहुत अच्छा काम करती है। बृहत्वार चिंतामणि, त्रैलोक्य चिंतामणि, सिद्ध मकर, फिर स्वर्ण मालिनी वसंत, बहुत अच्छा काम करता है। जी सर, बस्ती तिक्तक क्षीर को कितने दिन कंटिन्यू करूं? जब तक पेशेंट पूरा ठीक नहीं हो जाते। 3-4 महीना तो दे ही दीजिए। पहले 3 मंथ देता हूँ जी। ठीक है सर, मैं स्टार्ट करता हूँ फिर। ठीक है, बताइए। डॉक्टर कुलविंदर कौर मैम, आप कुछ बोलना चाहते हैं? नमस्कार सर। हाँ बताइए सर, एक पेशेंट है 25 इयर्स की, फीमेल है, उसको 6 इयर्स हो गए हैं मैरिज को। उसकी मेंसेस रेगुलर नहीं थे और उसको बेबी भी नहीं है अभी कोई। और उसका जो अल्ट्रासाउंड कराया उसमें बल्कि ओवरीज आई है, पीसीओडी है उसको। और उसको ना कभी भी हार्मोन्स खाए बिना पीरियड्स आते ही नहीं है। तो मैंने ना उसको रोग्यवर्धनी वटी, रजप्रवर्धनी वटी और अशोकारिष्ट और चित्रकारी वटी दिया था। तो उससे उसके पीरियड्स तो अब रेगुलर हो गए हैं। अब उसकी क्या दिया था फिर से बताइए? क्या दिया था फिर से बताइए? सर मैंने आरोग्यवर्धनी वटी दिया था और रजप्रवर्धनी और चित्रकारी वटी और अशोकारिष्ट। जी हाँ जी, तो उससे तो वो रजप्रवर्धनी वटी तो ज्यादा दिन तक नहीं दे सकते हैं ना सर। मैंने उनको 1 महीना दिया अभी, उससे उसके पीरियड्स आ गए हैं विदाउट एनी हार्मोन्स खाए, कुछ भी नहीं खाया उसने। और वो बोल रही है कि जो मुझे नीचे भारीपन लग रहा था वो भी चीज ठीक हो गई है। और उसकी ना ओवुलेशन स्टडी में ओवम नहीं डेवलप हो रहे। एंडोमेट्रियल थिकनेस तो ठीक है लेकिन ओवम डेवलप नहीं हो रहे। आज मैंने उसको त्रिफला गुगुल ऐड किया है। और बताइए मैं क्या उसको और दे सकती हूँ? पुष्पधनवा रस है, नष्ट पुष्पांतक रस है, पुष्पधनवा रस, फलग्रीव। हाँ जी सर, नष्ट पुष्पांतक भी दे रही हूँ मैं उसको, नष्ट पुष्पांतक रस भी दे रही हूँ सर, मैंने दिया उसको। पर अभी 10 डेज ही हुए हैं जब से उसकी ओव्यूलेशन स्टडी देखी है। मैडम बताती है ना, नागकेशर और ब्राह्मी का भारंगी और नागकेशर बहुत अच्छा सर। भारंगी और नागकेशर,
हाँ, वो स्टिमुलेशन देता है ना वहाँ पे ठीक है गर्भाशय सर। को ओवुलेशन करने के लिए। और सर लक्षण मैंने अधिवटी भी दे सकते हैं, और नस्य हाँ का भी। जी अंजना मैम बहुत अच्छा बताती हैं। अंजना मैम आप बताइए। अंजना मैम। जी सर नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार मैम। जी। हाँ जी एक्चुअली मैम जो पेशेंट की आप बात बता रहे हो ना उसमें हाँ थोड़ी जी प्रॉब्लम है। उसमें थोड़ा सा आपने अच्छे से मेडिसिन दी है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा नस्य वस्तीकरण का भी बहुत अच्छा रोल होगा। तो मैं तो जनरली अगर पेशेंट ले सकती है या थोड़ा सा पेशेंट को लगता है तो नस्यकर्म आप बहुत जरूर कराइए। और थोड़ा सबसे पहले ओम का जो आप हम लोग को बताते हैं 31 बार 21 बार जो 11 बार पेशेंट कर लेगी तो हमें उसका ओम का जाप बहुत जरूरी है, और प्राणायाम भी बहुत जरूरी है। दिनचर्या जी ऐसी मैम। बहाने थोड़ी, हाँ दिनचर्या ऐसी बहाने हम लोग थोड़ी उसकी मैनेज कराते हैं कि नहीं सूर्योदय से 10 मिनट पहले उठो, 15 मिनट पहले उठो, अच्छा आधा घंटा पहले उठो, आधा घंटा तक ये सारा काम करो। उसके बाद मैं थोड़ा सा कृष्ण तिल का क्वाथ, जैसे मैं अक्सर बताती हूँ सभी लोग को कि काले तिल का काढ़ा लेना है। काले तिल के काढ़े में थोड़ा सा आपको गुड़ मिलाना है, हींग मिलाना है, त्रिकटु मिलाना है, भारंगी कषाय मिलाना है, सुबह खाली पेट उसको देना है। थोड़ा मैम सा रिपीट कर देंगे, मैम रिपीट कर देंगे। कृष्ण तिल क्वाथ, काला तिल हम जानते हैं ना सब लोग। हाँ जी हाँ काला जी काला तिल लिया, उसका काढ़ा बनाना है ना। हाँ तो जी अकॉर्डिंग टू पेशेंट के उस जैसे कि उसकी अग्नि जिस हिसाब से उसका बीएमआई पे थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा कि पेशेंट का वेट और पेशेंट की हाइट क्या है। हाँ उसके जी हिसाब से 40 ml 50 ml 60 ml तक हम उसको दे सकते हैं। उस काले तिल के काढ़े में हल्का सा हींग मिला देना है, और थोड़ा गुड़, थोड़ा त्रिकटु चूर्ण, प्रक्षेप द्रव्य के रूप में त्रिकटु चूर्ण, और साथ में जो है हम यहाँ भारंगी कषाय भी मिला देते हैं, और इसको सुबह ठीक सुबह है पेशेंट को खाली पेट देते हैं। ठीक है। ठीक है और ठीक है उसके पश्चात पेशेंट को थोड़ा सा जैसे कि हाँ आरोग्य वर्धनी या फिर कुबेराक्षादी बट्टी, इन दोनों में से एक ही दीजिए। 2-2 गोली खाना खाने से पहले 2 बार दे दीजिए। और साथ में जो है उसको अगर पॉसिबल है, अगर उसका जिस तरह से आपको पता है कि उसका कोष्ठ कैसा है, समटाइम्स पेशेंट को कोष्ठी होती है, अपान वायु पे हमें काम करना होता है, तो फिर हम फलत्रिकादि भी उसमें ऐड कर सकते हैं, अगर कुमारी आसब भी ऐड कर सकते हैं। अकॉर्डिंगली पेशेंट के अकॉर्डिंगली आप उसको एडजस्ट कर लोगे। उसके बाद हम यहाँ पे पुष्प धन रस है या फिर नष्ट पुष्पांतक रस है, एक रस यहाँ पे हमें लगाना पड़ता है। हाँ जी देन मैंने लघु, नष्ट पुष्पांतक हाँ लगाया उसको ना। हाँ देन लघु बसंत मालती, थोड़ा बसंत कल्प हम इसलिए ऐड करते हैं कि वो रसायन की तरह यहाँ काम करता है, और टिश्यू में वो यहाँ जिंक उसमें सॉरी खरपर भी है, काली मिर्च भी है। उसका इफेक्ट सर बार बार हम अपने लेक्चर्स में बताते रहते हैं, और उसका इफेक्ट बहुत अच्छे से मिलता है। शतपुटी अभ्रक भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो, गिलोय सत्र थोड़ा सा ऐड कर सकते हो, साथ में थोड़ा सा काल मेघ भू निम्बाद कहते हैं, वो नींबू चूर्ण या काल मेघ चूर्ण कहते हैं, और थोड़ा सा अगर कुटकी ले लेंगे तो और अच्छा रहता है। और उसके अलावा समटाइम्स जो होता है, क्योंकि आप पीसीओडी की हम लोग बात करते हैं, तो इसके पैरेलल भी अगर पेशेंट कभी कभी बहुत मतलब नहीं अफोर्ड कर पाता है, जब हम मैम एक लोग चीज और है, उसके ना प्लेटलेट काउंट नहीं बढ़ते हैं। उसका एलएफटी तो ठीक है, लेकिन उसके प्लेटलेट काउंट 68 78 इससे बढ़ते नहीं है, आप बहुत रस पहले धातु, से कम हो रहे हैं। हाँ रस धातु रक्त धातु पे काम करिए ना, रस पाचक पाचक दीजिए, और थोड़ा सा उसको अच्छे से आम का पाचन कराइए। और उसके अलावा जैसे बिल्व बिल्व जो है, कच्चा बिल्व जो होता है, बाल बिल्व मज्जा बहुत इफेक्ट करती है, भंग भस्म इसको इफेक्ट करती है। प्लेटलेट पे आप कंसंट्रेट होइए, तो प्लेटलेट के लिए तो हमारे पास आयुर्वेद में बहुत, और जो रसायन औषधि हम लोग बता रहे हैं वो भी यहाँ इफेक्ट करेगी। रस का आयन मतलब जहाँ पे रस धातु को हम बढ़ाएंगे, जो भी उसका स्रोतों का शोधन करेंगे, और रस रस में शोध उस पर काम करेंगे, तो वो कहीं ना कहीं आप देखेंगे तो बहुत तेजी से इंक्रीज करेंगे। अभी हम लोग एक दिन बात कर रहे थे कि जनरली ओलिगोहाइड्रोमनस का केस होता है, और उसमें जो है वो पेशेंट को जो है मैं अपना अपना बता रही हूँ। मेरे एक पेशेंट था, उसके 3 या 4 अबॉर्शन हो चुके हैं, और एक पेशेंट को फिर वो मेरे पास आया था, मैंने इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट दिया। वो पेशेंट प्रेग्नेंट हुआ, और उसको टॉर्च वगैरह बहुत पॉजिटिव था, पूरा उसका ट्रीटमेंट प्रॉपर चला। उसके हस्बैंड के साथ थोड़ा सा कुछ ऐसे डिस्प्यूट्स आए कि उसको घर आना पड़ा, थोड़ी मनी प्रॉब्लम आई, पेशेंट ने मेडिसिन फीस में छोड़ दी। और 32 वीक में पेशेंट मेरे पास हिस्ट्री लेके आई कि मैडम मेरा पानी एकदम सूख गया है, और जो उसकी AFI एमनियोटिक फ्लूइड की इंडेक्स थी वो 4 या 5 चली गई थी। फिर हम लोगों ने उसको थोड़ा ट्रीटमेंट दिया, और उसके बाद उसको 1 महीना के आसपास पूरा प्रॉपर ट्रीटमेंट मिला, और आज वो फिर अल्ट्रासाउंड लेके आई, तो उसकी भी वेट 14-15 तक आई है। और मैंने उसको सबसे पहले यही कहा कि तुम कुछ ना पियो, लेकिन नारियल का पानी जरूर पियो,
लाजा लाजा का मंड जरूर लो। और उसके अलावा जो है तुम क्या कहते हैं, ये जैसे मैं बताती हूँ, किशमिश वाला पानी, द्राक्षा वाला पानी, मुनक्का वाला पानी, खजूर वाला पानी, मैंने कहा तुम बस वही पानी पीना है। और उसके अलावा अगर पॉसिबल हो तो थोड़ा सा दूध वगैरह, उसमें थोड़ा सा फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स डाल के, अखरोट वगैरह डाल के उसको पियो। और वो पेशेंट मेरी जो है वो बहुत इमरजेंसी में, कहना चाहिए बहुत उसमें चली गई थी और वो लौट के आई है। तो मैडम हमें बहुत ही कुछ पेशेंट पे कहते हैं ना कि बहुत ज्यादा कंसंट्रेट होना पड़ता है जब हाँ जब जी, ऐसी हाँ जी। कंडीशंस आती हैं, और पेशेंट आपका निकल आएगा ये बार। तो बस्ती चिकित्सा, नस्य चिकित्सा के साथ साथ आप पूरी उसकी आधे घंटा चिकित्सा करिए तो उसका इफेक्ट मिलेगा। नस्य उसका फलगृत से करूं, किससे करूं? शतपुष्प आदि तेल से करिए, वरना अदरक सरस का नस्य सबसे इफेक्टिव होता है ऐसे केसेस में। ठीक है मैम। अदरक का सरस का नस्य निकाल के उसको गोघृत के साथ उसको बढ़िया से जो है एक बार पका लीजिए। और पकाने के बाद जब आपको लगे कि वो चटचट की आवाज आना बंद हो जाए और पूरा जो है गोघृत में उसका जो अदरक सरस का जो पूरा का पूरा असर गोघृत में आ जाए, उसको छान के रख लीजिए और उसको फिर लगवाइए तो पेशेंट को। ये कितने ड्रॉप्स उसको देने हैं नस्य के लिए? स्टार्टिंग में मैडम 5-5 बूंद से शुरू करिए, पेशेंट ले लेता है, 10 बूंद तक ले लेता है। अब तो हाँ सर जी, ने इतना अच्छे से दिखा दिया है हाँ कि जी, हाँ जी, हाँ अगर जी। बढ़िया से बनाए तो पेशेंट आराम से लेता है। हम ही लोग अपना नस्य करते हैं तो हम ही लोग 10-10 बूंद ले लेते हैं। अब तो सर ने एकदम हम लोग को हैबिचुअल बना दिया नस्य का, और बहुत हाँ जी, इफेक्टिव है जी। ठीक मैम है। इसमें शतावरी तेल का नस्य चल सकता है क्या पेशेंट हाँ को? मैम चल सकता है, शताब्दी, शतपुष्पा, ये सब हाँ। चल सकता है। लेकिन ये कि थोड़ा तीक्ष्ण से इसलिए दे रहे हैं कि पेशेंट का थोड़ा ओव्यूलेशन नहीं हो रहा है, तो हमें एचपी एक्सिस पे काम करना है, तो यहाँ पे हम दे सकते हैं। शताब्दी, तो फिर शतपुष्पा का भी मैम बहुत अच्छा। तीक्ष्ण नस्य में फिर इसमें वचा अदरक तेल सोरस का और हाँ, बच्चा अदरक। बच्चा मैडम नहीं है, अदरक सोरस काफी अच्छे से फिट होता है। ओके ओके मैम मैम। इसमें रसायन कौन सा दें, नरसिम्हा रसायन या कौन सा दें इसमें? एक्चुअली अभी तो हम लोग बसंत कल्प दे रहे हैं ना मैडम, बसंत कल्प पे रखिए ना, इफेक्ट है। और मैम अब मुझे एक क्वेरी थी। हम जो जी पेशेंट ऐसे आते हैं तो उसमें एफएसएच यानी और एलएच का रेशो कितना होना चाहिए नॉर्मल? क्योंकि लैब के इन्वेस्टिगेशन में हर एक के रेंज अलग सी रहती है, तो नॉर्मली फीमेल पेशेंट की जो एफएसएच एलएच रहती है प्रोलैक्ट की नॉर्मल वैल्यू कितनी, मैंने रेशो हम एलएच सर हो गया या एफएसएच, तो वो कैसे माने वो मैम? एक्चुअली मैडम ये पूरा मेंस्ट्रुअल साइकिल जो पैथोफिजियोलॉजी है ना, इसको आपको पूरा अच्छे से एक बार देखना पड़ेगा। क्योंकि जो हाँ स्टार्टिंग स्टेज होती है, जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो होता है हमारा एफएसएच होता है, हाँ वो पहले इंक्रीज करेगा। और उसके हाँ बाद जब वो फॉलिकल हमारा पूरा से तैयार हो जाएगा, तब फिर एलएच का रेशियो बढ़ेगा, है ना। एलएच सर्च का मतलब ये कि एलएच रेशियो बढ़ेगा। तो ये क्या है कि हाँ हम जो स्टडी करते हैं या जो हम लेबोरेटरी स्टडी करते हैं, तो जैसे हम अक्सर कहते हैं या तो पीरियड के दूसरे दिन करा लो, पीरियड के तीसरे दिन करा लो, कौन से दिन हुआ है इसका भी इफेक्ट आता है। और ये जो आप बात बता रही है एकदम सही बता रहे हैं, क्योंकि ये हर लैब टू लैब जो होता है वो कुछ लोग कहते हैं कि केवल जो है 10 या 11 या 12 भी प्रोलैक्टिन सही है, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं 40 भी ठीक है ना। तो आप एकदम हाँ सही बता रहे हैं कि वेरिएशन हम लोग को बहुत मिलता है। लेकिन अगर आप उसको फिजियोलॉजी की बुक में जाके एक बार गहन अध्ययन कर लोगे, देख लोगे, तो ये डे टू डे, मतलब जैसे हमारा आर्तव साइकिल है, आर्तव चक्र है, उसके हिसाब से इसमें कुछ कुछ वेरिएशन पाया जाता है ना। ओके क्योंकि स्टार्टिंग में फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन इंक्रीज करेगा, जब हमारा ओव्यूलेशन पीरियड आएगा तो हमारा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का सर्ज होता है, तो वो इंक्रीज करेगा। उसके बाद हाँ जब हमारा ओव्यूलेशन हो जाएगा तो ये दोनों धीरे धीरे डाउन चले कम जाएंगे, फिर हमारा हो प्रोजेस्टेरोन लेवल बढ़ जाएगा, है ना। तो ये डिपेंड करता है कि हमारे पेशेंट का जो सैंपल है ब्लड का कब लिया गया है, इसीलिए हाँ वेरिएशन भी मिलता है। और कुछ लैब भी ऐसी होती है कि वो अब इतनी बड़ी रेंज रख देती है कि आप उसको, इसीलिए हम कहते हैं कि स्टार्टिंग पॉइंट से या जो हमारे माइंड में बनता है कि नहीं हमें 12 या 14 तक प्रोलैक्टिन मिलता है तो ठीक है, हमें 40 प्रोलैक्टिन मिलेगा तो वो फिर हाइपर प्रोलैक्टिनिमिया में ही जाएगा, है ना। तो धीरे हाँ धीरे आप अगर पढ़ोगे तो आप क्लियर कर लोगे सब। मैम ओके नॉर्मली हम बात करते हैं कि जिसमें एएमएच का लेवल लो होता है, तो मेरे पास कितने सारे पेशेंट्स आए हैं उनका एएमएच का लेवल बढ़ा रहता है, तो हाँ, उसको कैसे देखें उसको? एंटी मुलेरियन हाँ हार्मोन जी, है वो। एक्चुअली हाँ जी, हाँ जी। हमें क्या होना देखना होता है कि हमें मेन देखना होता है कि हमारा फॉलिकल प्रॉपरली ग्रोथ दे रहा है, प्रॉपरली ओवम बना रहा है, प्रॉपरली ओव्यूलेशन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। हाँ जी, तो हाँ जी। जनरली क्या होता है कि एएमएच बहुत ज्यादा होता है, तो जैसे किसी चीज की कहते हैं ना कि अगर रस धातु की जो है वृद्धि भी नुकसानप्रद होती है और रस धातु के क्षय होता है तो भी उसके लक्षण आते हैं। तो यहाँ हाँ हमें जी, क्या करना है कि हमें इसको एक साम्यावस्था में लाना है,
ठीक है, अत्याग्नि और मंदाग्नि दोनों जो है वो रहती है। तो यहाँ हमें जैसे हम कहते हैं कि अगर हमें दीपन पाचन देना होता है तो हमें उसको स्टिमुलेट करते हैं धात्वाग्नि को ज्यादा तेजी से। अगर वहां ज्यादा लगता है तो हमें हल्का सा फिर लेखन भी करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हमारी एंडोमेट्रियल थिकनेस हमें 14-20 मिलने लगेगी तो फिर वो हाइपरप्लेजिया में चला जाएगा, फिर काम नहीं कर पाएंगे हम, हाँ है जी, ना? हाँ जी। जी, तो यहाँ हमें उस तरह से बैलेंस करके चिकित्सा करनी है। हाँ जी मैम, मैंने एक रिसर्च पढ़ा था, मैं थोड़ा सा उसके बारे में बताना चाहती हूँ। उसमें ना चित्रकादिवटी और ये जो लेट्रोजोल देते हैं एलोपैथिक में ओव्यूलेशन के लिए, उसके रिगार्डिंग थी रिसर्च। जैसे कि उन्होंने बताया कि जो मेंसेस के बाद 5 डेज के लिए लेट्रोजोल दिया जाता है 5th डे से स्टार्टिंग, अगर उसकी जगह पे जैसे चित्रकादिवटी दी जाए 14th डे तक तो उससे ओव्यूलेशन हो जाता है। तो मैंने ये ट्राई किया था, इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए थे। 5th डे से 14th डे तक 2-2 टैबलेट सुबह शाम दिया था, ओव्यूलेशन बहुत अच्छे से हो जाता है पेशेंट का, जिनको मतलब होता नहीं पहले। इसके तो खैर पेशेंट के ओवम ही नहीं बन रहे ना, अभी तो मैम बन ही नहीं रहे। इसमें चित्रकादिवटी 3rd डे से तो आप 6 डे तक भी देगी तो भी वो अच्छा होता है। फिर सिर्फ पीसीओडी पेशेंट में थोड़ा सा संभल के देना चित्रकादिवटी, क्योंकि हाँ थोड़ा जी, सा हाँ ईटी जी, भी रेज होता है मैम, क्योंकि मैंने हाँ देखा जी, है पेशेंट में ऐसे थोड़ा सा ईटी भी रेज होता है और ओहम ज्यादा हाइपर होके फिर बस्ट होने में प्रॉब्लम दिक्कत करता है। मेरे एक्सपीरियंस में हुआ है, इसलिए चित्रकादिवटी में 3 डेज से 6 डे तक ही देती हूँ, उसके बाद नस्य अदरक नस्य ही देती हूँ, ठीक है ऐसा मैम। रहता है। हाँ कि मैम, और ये जहाँ पे हम लोग देखते हैं ना ओवम फॉर्मेशन जहाँ पे अच्छे से नहीं हो पाता है, उसमें कहीं ना कहीं अगर जब हम अगर हेतु देखते हैं तो हेतु में आजकल हम लोगों को मिल रहा है कि सीडलेस फ्रूट्स खाना है ना, जो सारी चीजें जो सीडलेस होगी उसके कारण भी एक बहुत बड़ा ये हेतु है जो नजरअंदाज हो जाता है। तो क्योंकि जिस चीज में अपना बीज ही नहीं है उसके कारण ही ऐसा होता है। तो इसलिए अगर साधर्म ट्रीटमेंट अगर हम करते हैं तो ऐसी औषधियां जिसमें बीज होता है, जैसे उदुम्बर के अंदर छोटे छोटे बीज होते हैं, इसलिए लोग पुरुषम लोक संहिता के सिद्धांत इसलिए जो हमेशा मैं यूज करती हूँ करवन, तो उसमें भी बीज होते हैं। तो ऐसे बीज वाली वनस्पतियों की औषधि देने से भी अच्छा लाभ मिलता है। और ओवम के लिए इसमें अतिसी उपनाह भी अच्छा रोल प्ले करता है, तो इसका भी हम यूज कर सकते हैं। जी अंजना मैम, अंजना मैम एक क्वेश्चन था छोटा सा। हेलो, शायद मैम चली गई हैं, अभी टाइम भी हो गया है हमें जाने का। अभी हम समाशा बंद कर देते हैं, कल मिलेंगे ना सुबह, तो हम लोग सो जाते हैं, कल सुबह मिलेंगे। ठीक है, प्रणाम सभी लोगों को। आप लोग भारत के प्रणाम सर्वश्रेष्ठ सर। चिकित्सक हैं। सर प्रणाम सर। प्रणाम सर। प्रणाम सर। प्रणाम। समाशा तो चलती रहेगी नॉन स्टॉप। अंजना मैम बंद कर दे क्या समाशा? जी सर, वो मेरा म्यूट थोड़ा हो नहीं पा रहा था, मैं अनम्यूट नहीं हो पा रही थी। कल बात कर लेंगे सर। कल वैशाली मैम आप पूछेगा। जी ठीक है, शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। प्रणाम सर, शुभ रात्रि। प्रणाम मैम।